हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चाहे बनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो इससे पहले भी मैंने अपने तीनों चैनल के ऊपर भी स्टोरी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। ओके, बहुत दिनों के बाद स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, इसके कारण व्यूज़ की तो बैंड बजने वाली है, ये तो पता है, बट फिर भी उम्मीद है कि आप लोग जाकर स्टोरीज़ को सुनोगे। तो चैनल के ऊपर मैंने फ्रेंडशिप्स के रिगार्डिंग ही, मतलब हॉटनेस वाली ही स्टोरी है। आप अगर चाहोगे तो पता चल ही जाएगा, सुनोगे तो। अगर सुनकर आए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने वो भी स्टोरी सुनी है करके। मतलब स्टोरी का नाम क्या क्या था, लाइक बेस्ट फ्रेंड किसिंग मी पब्लिकली, ऐसे कुछ स्टोरी का नाम था। एंड देन एक और स्टोरी थे ओनली फ्रेंड्स एंड नॉट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ स्टोरी का नाम था। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी जो स्टोरीज़ है वो कैसी लगती है। और एक और स्टोरी शेयर की थी मैंने, आई पनिश यू, तो वो भी थोड़ी सी रोमांटिक है एंड देन टाइम ट्रैवल के ऊपर है वो स्टोरी। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे तीनों चैनल के ऊपर जाकर वो स्टोरी नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। और अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे स्टोरी का नाम है लिटिल हस्बैंड। अभी एक बड़े से लग्जीरियस मेंशन का सीन देखते हैं। उस मेंशन के अंदर अंदर जो एक कार आती है, कार आने के साथ साथ उस कार से एक लड़का बाहर निकलता है। हाँ, वो लड़का करीबन 16 साल का है। वो लड़का बस बाहर निकलता है अपने बैग को लटकाते हुए, बस अंदर की तरफ आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। ऐसे कहते वो अंदर आता है, अंदर सोफे के ऊपर अपने बैग को फेंक देता है और कहता है अंकल अंकल कहाँ हो आप अंकल, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण कुरैन जो साइड से निकल कर आता है। क्या हो गया वांग जी? वांग जी कहता है मुझे बताओगे ये चल क्या रहा है? कुरैन कहता है क्या हो गया वांग जी? वांग जी कहता है आज मैंने जब ड्राइवर से कहा कि वो रेस्टोरेंट के सामने रुके, वो रुका क्यों नहीं? तो कुरैन कहता है अच्छा तुम इसके कारण इतना चिल्ला रहे थे तो क्या हो गया? तो वांग जी कहता अंकल आखिरकार ये ड्राइवर से लेकर घर के सारे लोग मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है, मैं थक चुका हूँ अंकल। आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सब लोगों को सुननी चाहिए? हाँ, मेरी भी कोई बात सुने तो आप मेरी बात सुनने के लिए क्यों नहीं कहते हो अंकल? कुरैन कहता वांग जी तुम छोटे हो तो मैं सब लोगों को तुम्हारी बात कहने के लिए सुनने के लिए क्यों कहूँ? तो वांग जी कहता बट अंकल मुझे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना था। कुरैन कहता है नहीं, तुम हर रोज़ रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे हो, घर पे कौन खाना खाएगा? घर पे खाना हमारे लिए बनता है, ना कि किसी और के लिए, समझे? तो तुम्हें घर पे खाना खाना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं अंकल मुझे नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कुरैन कहता है बहुत हो गया वांग जी, मैं तुम्हारी बातों से थक चुका हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी तो ली है तुम्हें संभालने की, बट ऐसी जिम्मेदारी नहीं जहाँ पे बस मैं तुम्हें संभालता रहूँ पर तुम मुझे समझो ना। वांग जी कहता है अंकल, कुरैन कहता है अपने कमरे में जाओ और यहाँ पे जो बैग फेंका है ना उठाकर निकलो यहाँ से, अपने कमरे में जाओ वांग जी। वांग जी कहता है अंकल, कुरैन बस कहता है कहाँ ना, समझ भी नहीं आ रहा है। वांग जी बस अपने बैग को पकड़ता है और जिस कहता है अंकल आप बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, मैं आपसे नफरत करता हूँ अंकल। कुरैन बस कहता है जाओ, जिसके कारण वांग जी वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के साथ वांग जी आ चुका था अपने कमरे में आने का बैग फेंकने के बाद। वांग जी कहता बहुत बुरे हो अंकल, सच में आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है जो आप मेरी हर चीज़ में इंटरफेयर करते रहते हो, हमेशा हमेशा इंटरफेयर करते रहते हो अंकल। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट बोलना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुरैन को देखते हैं, कुरैन बस लंबी सी सांस लेता है और आकर टेबल के पास आकर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को ओपन करके वो अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगाकर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुरैन की उम्र जो है ना वो बस 49 है, वो 49 ईयर का है हमारा कुरैन। कुरैन बस अपना काम कर रहा था कि तभी कुरैन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है, जिसके कारण हम दूसरी तरफ कुरैन के सेक्रेटरी को देखते हैं। सेक्रेटरी अपनी सारी फाइल्स को संभालने के बाद वो जल्दी से होता नहीं कि टैक्सी में बैठ चुका था। हाँ, टैक्सी में बैठा हुआ था, उस सेक्रेटरी के लंबे से बाल थे एंड देन उसका लिप्स के नीचे एक प्यारा सा मोल था और वो स्माइल कर रहा था। तभी टैक्सी वहाँ से निकल चुकी थी और लैंड मेंशन के पास आकर रुक चुकी थी और ये सेक्रेटरी जल्दबाजी में चलना स्टार्ट कर चुका था। और घर में पहुँचने के साथ साथ वो सामने अपने बॉस को देखता कहता है सर मैं आ चुका हूँ। तो कुरैन कहता वीन तुम आ गए आखिरकार? हाँ मुझे 2 फाइल्स। तो विंग कहता है जी सर एंड देन विंग उसे फाइल दे देता है। देन उसके बाद कुरैन जिस फाइलों को चेक करने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे 3 महीने के लिए इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। विंग कहता है जी। तो कहता है विंग क्या लगता है तुम्हें, मैं अगर इस गधे को यहाँ पे 3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँगा तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही ठीक रहेगा? विंग कहता है जी। तो कुरैन कहता है तुम तो जानते हो उसे, वो पैसों को कैसे उड़ाता है। तो विंग कहता सर नए नए बच्चे अभी उम्र के साथ वो बढ़ते चले जाते हैं तो लाइक उनके बीच में तो ये सब होता ही रहता है, तो यू नो ना सर, आप तो जानते हो कि आसपास के लोगों को देखकर ही तो सीखते। तो कुरैन कहता पता नहीं मैं इन्हें इतने अच्छे कॉलेज में डाला है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, ये कैसी बकवासी चीज़ें सीख रहा है तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है।
विंग कहता है जाने भी दीजिए सर। वो कहता है विंग पता नहीं बच्चों की परवरिश करना इतना कितना मुश्किल होता है, तो सच में इस गधे के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की है। बट ये गधा जो है ना पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं समझता, हर बार मुझे इस तरह का बिहेव करने के लिए वो मजबूर कर देता है। जहाँ पे विंग कहता जी सर। तो कुरैन कहता है कि समझ में नहीं आ रहा, इसका तो कुछ ना कुछ मुझे इंतज़ाम लगाना ही होगा, मेरे हाथों से वो काबू भी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम लगाना ही होगा विंग मुझे। विंग कहता है जी सर। तो कुरैन कहता है अरे जी सर क्या बोल रहे हो, आइडिया तो दो विंग। विंग कहता है सर मैं आपके नेफ्यू और आपके बीच में क्या ही बोल सकता हूँ। कुरैन कहता है विंग यू नो ना तुम मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हो, तुम्हें कुछ ना कुछ कहना चाहिए। विंग कहता है सर मैं क्या करूँ, जब जवान हो जाते हैं लोग कहते हैं कि शादी कर दो जिससे बच्चा जो काबू में आ जाएगा। कुरैन बस कहता है हाँ बट वांग जी तो अभी 15 साल का है। विंग कहता है वही तो सर, बड़े होने के बाद ही आप ये कर सकते हो, अभी तो नहीं। कुरैन बस कहता है सही कहा। विंग कोई आइडिया तो दो। विंग कहता है सर मुझे कोई आइडिया नहीं, आप हॉस्टल। कुरैन कहता है रियली तुम हॉस्टल की बात कर रहे हो, वहाँ पे जाकर तो वो पूरा बिगड़ कर आ जाएगा। हाँ कोई हॉस्टल बोलते हैं नाम के लिए कि वो सब कुछ परफेक्टली हैंडल करते बट कुछ भी परफेक्टली हैंडल नहीं किया जाता है। तो विंग कहता है हाँ सर आपकी भी बात सही है। कुरैन कहता है छोड़ो मैं काम पे ध्यान देता हूँ, और वैसे भी मुझे 3 महीनों के लिए सच में यहाँ से जाना ही होगा, कुछ ना कुछ तो इस लड़के का मुझे इंतज़ाम करके जाना ही होगा। तो विंग कहता है जी सर। कुरैन कहता है ठीक है इस फाइल में मेरी मदद कर दो। विंग उसे मदद करना स्टार्ट कर देता है। हाँ विंग मदद करता है, देन उसके बाद विंग उन फाइलों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुरैन जो है ना वांग जी को खाना खाने के लिए बुलाते, जहाँ पे वांग जी अपनी नकली दिखाते कहते मैं खाना खाने के लिए नहीं आने वाला हूँ, ऐसे बोल देता है मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाता आपने खाने नहीं दिया तो मैं घर पे भी खाना नहीं खाऊंगा। तो कुरैन कहता है ठीक है मत ही खाओ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें खाना खाने की, आओ ही मत। और कुरैन खुद खाना खाने लगता है, और कुरैन खाते हुए कहता है कि इसका तो इंतज़ाम लगाना ही होगा, बहुत हो गया। ऐसे कहते कुरैन जैसे सोचता है, देन उसके बाद बहुत ज़्यादा सोचने की मतलब होता है ना कि जितना भी सोचे भाई उसे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। कुरैन ने शादी नहीं की है तो कोई स्टेप मदर भी नहीं होने वाली थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला था, और वांग जी को कोई अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं, वांग जी की ज़िद होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुरैन को ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा हमारा वांग जी मॉर्निंग के टाइम पे उठकर जैसे होता है ना वो कॉलेज के लिए निकल रहा था, मतलब कॉलेज नहीं बोलते स्कूल के लिए निकल रहा था। तो कुरैन कहता है वांग जी तुमने खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे रेस्टोरेंट में ही जाकर ही खाना खाना है, मुझे रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट करना है, मुझे घर पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे विंग कहता है। कुरैन कहता है कि नखरे करना बंद करो वांग जी। वांग जी कहता है मैं करूँगा, आप बहुत बुरे हो अंकल, बहुत ज़्यादा, इतना सारा पैसा उड़ाने के लिए होता है तो मैं अपनी मर्जी से उड़ा भी नहीं सकता हूँ क्या, आपने सारा पैसा मेरे लिए कमा के रखा है ना कि किसी और के लिए, तो मैं अपना पैसा उड़ाऊंगा। ऐसे करते हुए जो ना वांग जी जिद करते हुए बोल रहा था। कुरैन कहता है ठीक है ऐसा ही है ना, तुम्हें पैसे उड़ाने ना, चलो एक रास्ता देता हूँ। वांग जी कहता है क्या। कुरैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो है ना तुम्हारे लिए एटीएम कार्ड दूंगा, ठीक है एक कार्ड दूंगा, मैं उसमें जो है ना हर मंथली 2 लाख रुपए डालूंगा, ठीक है, और तुम उस पैसों को कैसे भी चाहे जैसे चाहे उड़ा सकते हो। तो वांग जी कहता है सच में अंकल। तो कुरैन कहता है हाँ बट इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। वांग जी कहता है क्या करना होगा अंकल। कुरैन कहता है इन डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर दो। वांग जी कहता है हाँ ये क्या है अंकल। कुरैन कहता है बस इसके ऊपर तुम्हें सिग्नेचर करने हैं और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है ये कोरा कागज, इसके ऊपर मुझे सिग्नेचर करके, अंकल आप मुझे किसी जाल में तो फंसाने वाले नहीं हो ना। कुरैन कहता है अगर जाल में फंसाना होता ना यहाँ पे जाल सारा चीज़ें लिखी हुई होती, साइन करने हैं। तो वांग जी कहता है किस लिए अंकल। कुरैन कहता है कि तुम्हें एटीएम कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, यू नो ना 16 साल की उम्र में किसी को एटीएम कार्ड रखने की इजाज़त नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या कहते हो वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है अंकल, ऑफकोर्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते वांग जी जल्दी से सिग्नेचर कर देता और कहता है एटीएम कार्ड दीजिए। कुरैन बस कहता है कि ठीक है बच्चू देता हूँ। ऐसे कहते हुए कुरैन उसे एटीएम कार्ड देता है और कहता है कि पैसे कुछ वक्त के ट्रांसफ़र मिल जाएंगे, जाओ एंजॉय करो, ऐसे ही कुरैन बोल देता है। देन उसके बाद वो कागज़ लेकर कुरैन जो है ना अपने वकील के पास आ जाता है। वकील के पास आने के बाद जो कोरा सा कागज़ था ना वहाँ पे एक बड़ा सा स्टैम्प लग चुका था, बहुत सारी चीज़ें लग चुकी थी। कुरैन बस देखते हुए कहता है कि वांग जी के बच्चे तुझे संभालने के लिए तो मुझे ये करना ही होगा, बस इतना है कि एक मैच्योर इंसान को ढूंढना होगा जो तुझे अच्छे से हैंडल कर सके, क्योंकि तुझे सी पुड़िया है ना मुझसे हैंडल ही नहीं हो रही है। ऐसे कहते कुरैन बस अपने सर को सहला रहा था, तभी वहाँ पे विंग आ जाता है। विंग कहता है सर। कुरैन बस कहता है विंग क्या तुमने सारी चीज़ें हैंडल कर ली है, यू नो ना आज मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है सर मैंने पहले ही उन लोगों से बात कर ली है, आप चिंता मत कीजिए। तो कहते हैं हाँ विंग तुम कितने अच्छे से मेरी हर चीज़ों को संभाल पाते हो ना। विंग कहता है जी सर आपके साथ मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ तो ये चीज़ें तो मेरे लिए आसान है। कुरैन कहता है
सही कहा, 15 सालों से काम कर रहे हो और मैं विंग पे भरोसा भी करता हूँ। विंग विंग कहता कुरैन कहता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विंग कहता क्या सर? कुरैन कहता अरे हाँ, मैं इतने सालों में तुम्हें कभी पूछा भी नहीं किसी को डेट करते हो या नहीं, तो और ऊपर से तुमने कभी ज़्यादा तो छुट्टी भी नहीं ली है। जब तुम्हारी सिक लीव होती है तभी तुम छुट्टियाँ लेते हो, ऐसे तो कभी तुम छुट्टी नहीं ली है। विंग कहता सर मैं मतलब काम में इतना बिजी होता हूँ कि डेट करने का कभी मौका ही नहीं मिला। कुरैन कहता अरे तुम अब 30 साल के हो चुके हो, पर तुम्हें तो अभी तो डेट तो करना चाहिए ना। विंग कहता हाँ सर मैं मतलब करूँगा। कुरैन कहता अच्छा डेट नहीं करना चाहते तो शादी करोगे? विंग कहता हाँ सर शादी तो करनी होगी ना नॉर्मली। तो कुरैन कहता है 30 साल के हो चुके बट फिर भी तुमने अभी तक शादी नहीं की, तो अब कब करने वाले? बूढ़े होने के बाद शादी करोगे? तो विंग कहता है सर ऐसा कुछ नहीं है। कुरैन कहता है अरे विंग कहता है जी सर। कुरैन बस कहता है कि तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है यू नो ना, तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। मेरे नज़र में एक है इंसान। विंग कहता है हाँ सर अभी फ़िलहाल नहीं। कुरैन कहता है अरे इतना मौका हो चुका है। विंग कहता है जी सर। कुरैन कहता है एक बात सुनोगे? विंग कहता है जी सर बताइए ना। कुरैन कहता है आई नो कि तुमने अभी तक शादी नहीं की और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है हाँ जी। कुरैन कहता है देखो विंग यू नो तुम वांगजी को तो अच्छे से जानते हो है ना? विंग कहता है हाँ सर। कुरैन कहता है क्या कहते हो, क्या तुम वांगजी से शादी करोगे? विंग कहता है क्या? और विंग यहाँ से पूरे फाइल से गिर जाती है। विंग कहता है सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, वो तो बस 16 साल का है और शादी, और मैं उसके साथ क्यों 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 सर? कुरैन कहता है हाँ विंग तुम जानते हो वो मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है और मैं उसके लाइफ में किसी म्यूचुअल पर्सन को चाहता हूँ, और अगर वांगजी को तुम हैंडल करोगे तो ऑब्वियसली तुम गार्डियन बन जाओगे उसके, इसके कारण तुम उसे हैंडल कर पाओगे। विंग कहता है बट सर वो बस 16 साल का, मैं शादी नहीं सर, ये सही नहीं रहेगा। कुरैन कहता है अरे विंग बस शादी की तो बात है ना, ठीक है शादी कर लेना और उसे अच्छे से सबक सिखा देना। और विंग कहता है क्या? तो कुरैन कहता है हाँ शादी होने के बाद मैं वांगजी को घर से बाहर निकालने वाला हूँ। विंग कहता है जी? कुरैन कहता है घर से बाहर निकालूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। विंग नहीं सर ये ठीक नहीं रहेगा। कुरैन कहता है नहीं विंग उसे मैं ऐसे ही सुधार सकता हूँ, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे घर में रहकर उसे जो भी काम करने पड़ेंगे, वो बजट वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि पैसों की क्या वैल्यू होती है। तो इसलिए विंग मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। विंग कहता है बट सर वो छोटा बच्चा है, तो वो मुझसे शादी कैसे? कुरैन कहता है विंग तुम चिंता मत करो, मैं वो कहीं पे भी जाकर किसी को भी कुछ भी नहीं बोल पाएगा, चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, बस तुम एक बार हाँ बोल दो, मुझे इस वांगजी के बच्चे को ठीक करना है। विंग कहता बट कुरैन कहता विंग अगर वांगजी ठीक हो जाता है, अगर वो तुम्हारे साथ रहने के लिए कंफर्टेबल होता है तो तुम दोनों साथ रहना, अगर नहीं होगा तो मत रहना। यू नो ना वैसे भी वांगजी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो जनरेशन गैप होने के कारण शायद तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा हो सकता है, बट ऑब्वियसली विंग मैं उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए मेरे काम से फ्री कर दूंगा और मैं तुम्हें सैलरी मंथली देता रहूँगा, चिंता मत करना विंग, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब मैं तुम्हें जो सैलरी देता हूँ ना तब मैं डबल दूंगा, जिससे तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम आराम से किसी के साथ शादी कर सेटल हो सको। बस मेरे नेफ्यू को सुधार दो विंग, सुधार दो, क्योंकि तुम ही बहुत मेच्योर हो। हाँ मेच्योर हो, जब तुम वांगजी की उम्र के थे ना तब भी तुम इतने मेच्योर थे विंग, प्लीज़ विंग। विंग कहता बट सर मैं ये। कुरैन कहता विंग क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? हाँ विंग प्लीज़। विंग बस कुरैन को देखता है और कहता है ठीक है सर ठीक है। कुरैन कहता है ठीक है इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दो। विंग कहता क्या? कुरैन कहता है हाँ इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दो। विंग कहता इस डॉक्यूमेंट पे? कुरैन कहता है कर दो। तो विंग बस कहता इतनी जल्दी सर? कुरैन कहता करो। तो विंग कहता वांगजी कैसे करेगा? तो कुरैन कहता उसने तो कर दिया है। विंग कहता क्या वांगजी ने कर दिया है सर? वो कहता है जहाँ पे विंग बस देखता है और विंग कहता है सही कहा, ठीक है मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। और उसके बाद विंग सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद कुरैन कहता है ठीक है अब तुम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो। विंग कहता जी। कुरैन कहता अरे ये बोलने में कितना मज़ा आ गया, पता विंग मैं कभी भी आज तक किसी की शादी में नहीं गया और ये हस्बैंड एंड हस्बैंड ये बोलना बहुत अलग था, मैंने बस मूवीज़ में देखा है ये सब बोलते हुए, और वैसे भी इस काम धंधे के चक्कर में मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, और वैसे भी 3 महीने के लिए मैं गायब होने वाला हूँ, इसलिए तुम भी वांगजी को लेकर 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। विंग कहता जी। कुरैन कहता मतलब अरे विंग हर बार जी बोल रहे हो, अरे तुम्हें अपने घर में लेकर जाना है, ठीक है मैं उसका सामान पैक करके तुम्हारे घर में भिजवा दूंगा, चिंता मत करो, वांगजी भी वहाँ पे आ ही जाएगा। विंग कहते जी ऐसे विंग बोल देता है। देन उसके बाद कुरैन बस कहता है ठीक है विंग अब चलो हम काम पे ध्यान दे देते, और विंग बस कहता है जी। एंड देन उसके बाद विंग कुरैन के साथ काम तो कर रहा था, विंग बस सोची जा रहा है
भाई साहब उसने हाँ तो कह दिया। हाँ, थोड़ा सा विंग लालची हो चुका था क्योंकि कुरैन ने कहा था कि बस वांगजी को संभालना है, और संभालने के बाद ऑफ कोर्स वांगजी और विंग का कोई मैच नहीं था, कोई नहीं। वांगजी बस 16 साल का बच्चा था और विंग एक 30 साल का बूढ़ा इंसान कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एज गैप होने वाला था। एंड विंग के हिसाब से वांगजी कोई उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि इतने सालों में तो वांगजी को कभी इंटरेस्ट नहीं आया। हमेशा कुरैन के पीछे हमारा विंग खड़ा रहता था, तो वांगजी को कभी इंटरेस्ट नहीं आया। और विंग ने भी वांगजी को हमेशा बच्चे की तरह ही देखा था, समझ लो एक बच्चा जो बहुत शैतान है, बस इसी की तरह विंग ने देखा था। कभी ऐसे अलग नज़र होती है ना विंग की, वैसे विंग ने इस अलग नज़र से कभी देखा नहीं था। तो इसलिए हमारे विंग को यही लग रहा था कि वांगजी भी उसे ऐसे नहीं देखेगा, विंग बस एक बच्चे को होता है ना सीधा करेगा। हाँ, सीधा करेगा, कुरैन चाहता है इसलिए। तो वांगजी को सहना ही कितने वक्त होगा। हाँ, जब वांगजी 18 साल का हो जाएगा, वांगजी की कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो वांगजी उसके पीछे चला जाएगा। तो विंग यही सोचते हुए ये इन सारी चीज़ों के लिए मान गया था, और विंग को इसके बदले में बाकी के शायद 10 से 20 साल काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी पेमेंट डबल पेमेंट चालू ही रहेगी, और विंग इसके बदले में ट्रैवल कर पाएगा बहुत जगह पे। ऐसे विंग बस सोच लेता, और विंग इन सारी चीज़ों के लिए सिग्नेचर कर चुका था और हाँ कह दिया था। और अब देखते हैं कुरैन जिस विंग से कहता है कि अब तुम जा सकते हो विंग। विंग कहता है जी जी सर। एंड देन उसके बाद विंग टैक्सी में बैठकर अपने घर आ चुका था, घर में पहुंच चुका था। हाँ, विंग का जस्ट होता है कि घर जो था ना, एक छोटा सा ही घर था कहा जा सकता है, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि विंग ज़्यादातर पैसे सेव करना पसंद करता था। एंड विंग के घर जो था ना एक 1 BHK था ओनली फॉर, क्योंकि विंग अकेला रहता था और विंग ऑर्फन था। ऑर्फन 15 साल की उम्र में हमारे कुरैन ने जो ना विंग को वहाँ से लेकर चला गया था, क्योंकि विंग का ब्रिलियंट माइंड के कारण कुरैन ने विंग को पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें करवाई, देन विंग को अपने साथ ही काम पर रख दिया। ऐसे हुआ था, और विंग कुरैन के साथ सब तब से काम कर रहा है। एंड देन हमारा विंग ने काम करते करते एक छोटा सा घर खरीदा जो खुद के लिए था। वो कुरैन से अलग हो गया, क्योंकि कुरैन उसे हमेशा देता था पैसा वगैरह सारी चीज़ें, बट विंग नहीं चाहता था और ज़्यादा रह करके। विंग काम कर रहा है, वही काफ़ी है। तो विंग ने अपने एक पर्सनल घर खरीद लिया और विंग वहाँ पर रहने लगा बस। तो विंग का 1 BHK हाउस है। विंग अपने छोटे से घर को देखता है और विंग कहता है क्या सच में वो मेरे घर पर आएगा? हाँ, सारी चीज़ों का इंतज़ाम लगाना होगा। विंग बस कहता है कि यही करना होगा, क्या होगा तो पता नहीं, ऐसे कहता है। दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस खाना पीना खाकर लाइक होता ना कि वो आराम से एक घर पर आ चुका था। घर पर पहुंचने के साथ साथ वांगजी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि कुरैन जस्ट कहता है वांगजी कहता है जी अंकल। कुरैन बस कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी। तभी वांगजी देखता है कि ऊपर से कुछ सूटकेस वहाँ से लाए जा रहे हैं। वांगजी कहता है अंकल ये सूटकेस आप कहीं पर जा रहे हो? कुरैन कहता है नहीं, तुम जा रहे हो। तो वांगजी कहता है क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? कुरैन कहता है अपने हस्बैंड के घर। तो वांगजी कहता है क्या? हाँ हस्बैंड, क्या बकवास कर रहे हो अंकल? कुरैन कहता है हाँ हस्बैंड, तुम्हारी शादी हो चुकी है वांगजी। वांगजी कहता है क्या बकवास कर रहे हो अंकल? मेरी शादी? और किससे? किस गधे ने मुझसे शादी की है? मैं 16 साल का हूँ अंकल, ओनली फॉर 16, और कोई मुझसे शादी नहीं कर सकता, और मुझे तो पता भी नहीं किस गधे के साथ मेरी शादी हुई। तो कुरैन कहता है शादी तो हो गई है बच्चा, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। वांगजी कहता है कि क्या मतलब है अंकल? मैं इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा। कुरैन कहता है तुम्हें जो करना है वांगजी तुम करो, बट इसका नतीजा ये होगा कि जो तुम्हें मैंने सोचा है कि मंथली 2 लाख रुपए दूंगा ना तुम्हारे ATM में कार्ड में, तो वो भी देना बंद कर दूंगा। वांगजी कहता है क्या मतलब है अंकल? कुरैन कहता है हाँ तुम्हें जो करना है तुम वो करो वांगजी, और वैसे भी ये जो तुम्हारा सामान है ना लेकर निकल जाओ अपने हस्बैंड के घर में। वांगजी कहता है आखिरकार मेरा हस्बैंड है कौन अंकल? कुरैन कहता है तुम्हें पता चल जाएगा वांगजी आखिरकार है कौन तो, और वैसे भी मुझे तो लगता है वो तुम्हारे लिए सच में बेहतर पार्टनर हो गया, तुम तो उसके लिए एक बिल्कुल कचरा हो, किसी काम की नहीं हो। वांगजी कहता है अंकल आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। कुरैन कहता है कि मैं तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ वांगजी, क्योंकि मैं तुम्हें संभालते थक चुका, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हस्बैंड को दे चुका हूँ, और जाओ यहाँ से। और वांगजी को ज़बरदस्ती से कुरैन जाने के लिए कहता है, बट वांगजी जा ही नहीं रहा था, इसलिए कुरैन भाई सर्वेंट से कहकर वांगजी को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। एंड देन वांगजी के कार के अंदर वांगजी को घुसा दिया जाता है। वांगजी कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो सर? कहाँ लेकर जा रहे हो ड्राइवर अंकल कहाँ लेकर जा रहे हो? वो ड्राइवर भी कुछ भी नहीं बोलता है। देन एक जगह के आकर रुक जाता है। वांगजी बस कहता अंकल आप यहाँ पे क्यों रुके हो अंकल? ऐसे वो कहता है, और ड्राइवर भाई बैग को बाहर निकाल देता है। बाहर को बैग निकालने के बाद होता है ना, वो एक दरवाजे के पास जाकर उन बैग्स को रख देता है, और उसके बाद वो वांगजी से कहता है कि आप निकल जाइए सर बाहर। तो वांगजी कहता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो, और ये कैसी जगह है? हाँ मुझे यहाँ पे भी क्यों लाए हो? प्लीज़ बताइए। वो कहता है सर प्लीज़ बाहर निकल जाइए सर प्लीज़। ऐसे वो ड्राइवर कह रहा था।
वांग जी नहीं कह रहा था, इसलिए आखिरकार उस ड्राइवर को ही वांग जी को खींच कर निकालने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी चिल्लाता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम मेरे अंकल के हाथ में काम करते हो और तुम मुझे ऐसे निकाल कैसे सकते हो। वांग जी बहुत सुनाता है, बट ड्राइवर आखिरकार जो उसे ऑर्डर मिला था उसके हिसाब से वो ड्राइवर वहाँ से खिसक लेता है। एंड उसके बाद वांग जी इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि मुझे कहाँ छोड़ दिया इसने, हाँ पागल कहीं का, हाँ उस घर के सामने क्या, हाँ वो पागल हस्बैंड क्या यहीं पे रहता है और एक लड़के से शादी करवा दी मेरे अंकल ने। सच में मेरे अंकल का दिमाग तो ख़राब हो चुका है और मेरी इस कम उम्र में शादी करा दी है। हाँ क्या सच में अंकल आप मुझसे इतने तंग आ चुके हैं कि आपने मेरी शादी करा दी है। हाँ ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था, क्योंकि वांग जी 16 साल का है, वो ज़्यादातर बातों को सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी आखिरकार जो है ना वो उस दरवाजे की बेल बजाता है, दरवाजे की बेल के साथ ही जो है ना वांग जी कहता है कि किसका घर है तो पता नहीं। हाँ ऐसे कहते वांग जी बस इंतज़ार करने लगता है। 2-3 बार बेल बजने के साथ साथ सामने वाला इंसान दरवाजे को ओपन कर चुका था। हाँ ओपन कर चुका था। उस इंसान के फेस के ऊपर से धीरे धीरे पानी की बूंदें बस गिर रही थी। हाँ वो हमारा विंग था। विंग अभी अभी शावर लेकर आया था और ज़ोर ज़ोर से डोर बेल बजने के कारण विंग सोच रहा था कि शायद वो आया होगा, इसलिए विंग ने जल्दबाजी में कपड़ों को पहन लिया था और अपने बालों को पोंछना रह चुका था। और अभी विंग के फेस के ऊपर पानी की बूंदें गिर रही थी, जहाँ पे विंग के जो लंबे लंबे बाल थे ना वो खुले हुए थे। एंड विंग लाइक होता ना कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था कहा जाए तो। हाँ बहुत क्यूट। विंग बस कहता तुम आ गए। तो वांग जी कहता क्या, तो यहाँ तो मेरा हस्बैंड रहने वाला था ना, कौन सा है तो क्या वो तुम हो। विंग बस कहता हाँ। तो कुरान हमारा वांग जी कहता ओह माय गॉड, अच्छा लगता है तुमने मेरे अंकल को किसी भी तरह की जड़ी बूटी पिला दी है जिसके कारण मेरे अंकल तुम्हारे काबू में आ गए और एक छोटे बच्चे की शादी तुमसे करवा दी है, सच में। विंग कहता जी जी। तो वांग जी कहता जी 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 कहते रहना, मेरे अंकल के पीछे तो तुम हिलाते हुए घूमते रहते हो और यहाँ पे मुझसे शादी कर ली। सीरियसली एक छोटे बच्चे से शादी करने की जुल्म में मैं तुम्हें जो है ना पुलिस स्टेशन में पहुँचा सकता हूँ। तो विंग कहता तुम करके देख सकते हो। तो वांग जी कहता वॉट, तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है। तो विंग कहता आपके अंकल ने ही कहा था मुझे ये सब करने के लिए। तो वांग जी कहता व्हाट द हेल, सच में। ऐसे कहते हो वांग जी अंदर आते हुए कहता पता नहीं मेरे अंकल ने और तुमने कौन सा प्लान मिलकर बनाया है, तो तुम तो अंकल के हमेशा से असिस्टेंट रहे हो ना, और तुमने मुझसे शादी कैसे कर ली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक था ना। हाँ क्या तुम्हें अपनी उम्र का कोई मिला नहीं है जो मुझे से छोटे से प्यारे से बच्चे को तुमने अपने जाल में फंसा दिया है। विंग कहता क्या। तब वांग जी अंदर आकर सीधा सोफे पर बैठ जाता है। विंग उन बैग्स को देखता है और उन बैग्स को 3 बैग्स थे ना, विंग उन्हें खींच कर अंदर लेकर आता है एंड दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद वांग जी सोफे पर बैठे हुए कहता है कि बताओ आखिरकार किस लिए किया है, क्या मेरे अंकल तुम्हें बहुत सारा पैसा देने वाले जिस कारण तुमने ऐसा किया है। तो विंग कहता हाँ नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है। वांग जी कहता पता नहीं मेरे अंकल और तुम दोनों की क्या सोच है, तो बट देख लेना मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ। मैं तो कल जाकर अंकल को अच्छे से सुनाऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे बस आराम करना है। ऐसे कहते हो वांग जी बस कहता मेरा कमरा है। विंग कहता कमरा। वो कहता है हाँ कमरा कहाँ है मेरा, और इतने छोटे घर में कितने कमरे हैं। विंग कहता बस एक कमरा है। तो वांग जी कहता व्हाट, एक कमरा। तो विंग कहता हाँ मैं ऊपर कमरे में रहता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ तो आज से वो मेरा कमरा हुआ, समझे ना। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ वो मेरा कमरा हुआ तो याद रखना। ऐसे कहते वांग जी ऊपर की तरफ चला जाता है। विंग बस उसे देखने लगता है और वांग जी ऊपर आते कहता व्हाट द हेल, सच में इतने छोटे से कमरे में रहूँगा भरा। हाँ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे ख़त्म होगा पता ही नहीं चल रहा है। हाँ इतना छोटा कौन कमरा बनाता है भरा। और वो कहता कि मेरे अंकल के साथ इतने सारे काम करने के बावजूद भी इसके पास इतना छोटा सा घर कैसे हो सकता है। हाँ वांग जी यही सोच रहा था और वांग जी उस बिस्तर को देखता है और बिस्तर पे जाकर लेटते हुए कहता है कि अंकल मैं तो आपको सबक सिखा के रहूँगा, सच में अंकल। ऐसे कहते हुए वांग जी यही बोलकर सो जाता है। बट विंग को देखते विंग कमरे में आता है और वांग जी को देखता है और विंग कहता है हाँ लगा ही था ये सब तो होगा ही। ऐसे कहते विंग अपने यहाँ कुछ होता है सोने का सामान लेता है, मतलब क्या बोलते तकिया गद्दा वगैरह जो है ना वो सारी चीज़ें लेकर विंग नीचे आ जाता है हॉल में। हॉल में आने के बाद वहीं पे हॉल में वो बिछा देता है। बिछाने के बाद विंग लेट जाता है और विंग कहता हाँ अपने घर में ही अब नीचे सोना पड़ रहा है। हाँ कोई ना विंग कोई ना। ऐसे कहते विंग भी खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे देखते विंग मॉर्निंग के टाइम पे उठ चुका था। उठने के साथ वो जो है ना पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होते विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग जो है ना किचन में आता है, किचन में आकर वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वो खाना बनाता है और विंग को तभी ऑफिस पे जाना ही नहीं था क्योंकि कुरैन ने विंग को प्रॉपर छुट्टी दे दी थी, क्योंकि कुरैन अब जाने वाला था
अलग जगह पे उसे कुछ फाइल्स को कंप्लीट करना था, कहा जाए तो लोगों की सिग्नेचर लेनी थी और उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए कुरैन को वहाँ से जाना था। इसलिए कुरैन ने विंग को तो छुट्टी दे दी थी। इसलिए विंग आराम से खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद लाइक होता है ना, वो वांग जी के पास आता है और कहता है सुनो वांग जी, वांग जी, वांग जी। तब वांग जी बस धीरे से अपनी आंखें को खोलता है एंड देन वो विंग को देखता है और कहते तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ। विंग कहता वांग जी तुम मेरे घर पर हो और तुम मेरे कमरे में हो। वांग जी कहते क्या? हाँ। ऐसे कहते वांग जी उठ कर बैठता है और तब उसका ध्यान कमरे की तरफ जाता है और उसके बाद विंग की तरफ जाता है। उसके बाद वांग जी को वो सारी चीज़ें जैसे ही याद आती है, वांग जी कहता हाँ बट हाथ से ये मेरा कमरा हो चुका है, याद रखो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ये कमरा मेरा ही करके, और तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, समझे ना? ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट बोलता है। विंग कहता मैं तो तुम्हें बस खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आया था, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या तुम्हें? तो वांग जी कहता हाँ मुझे नहीं करना। ऐसे कहते हुए वांग जी बस उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उसके बाद वांग जी वॉशरूम को देखता है जहाँ पे वांग जी लग्जरियस से वॉशरूम में रहता था। ये वॉशरूम कितना छोटा था और ऊपर से ये बाथटब भी कितना छोटा है। वांग जी यही सोचे जा रहा था। वांग जी यही सोचे जा रहा था कि अरे ये क्या है, वो आखिरकार ऐसी कैसी जगह पे आ गया जहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें अजीब सी क्यों है। वांग जी बस यही सोच रहा था और विंग दूसरी तरफ विंग नीचे था और विंग ब्रेकफास्ट को करते हुए कहता है कि लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है कुछ वक्त के बाद शायद समझ जाएगा। विंग बस यही सोचता है। वांग जी जो है ना जैसा होता है ना कि वो नहा लेने के बाद लाइक होता है ना, वो बाथरोब बोली सॉरी, वो बस अपने कमर के अराउंड टॉवेल लपेटा, और क्योंकि वांग जी के कपड़े तो फिलहाल यहाँ पे नहीं थे क्योंकि तीनों के तीनों सूटकेस नीचे ही थे, इसलिए वांग जी टॉवेल लपेटे हुए वो नीचे आ जाता है। नीचे आता है जहाँ पे विंग जो है ना ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी देख रहा था ना, सडनली वांग जी को ऐसे देखकर वो हैरान हो जाता है और विंग बस उतना उसके मुँह से खाना ही निकल जाता है और कहते हाँ ये तुम ऐसे कैसे नीचे आ गए? तो वांग जी कहता मैं अपने कपड़े लेने के लिए आया हूँ और वैसे भी मुझे ऐसे आने का कोई शौक नहीं है। ऐसे कहते वांग जी अपने बैग को पकड़ कर होता है खींच कर ऊपर लेकर जाता है। विंग जस्ट खड़ा होता है और मदद करने के लिए होता है ना वांग जी की। वांग जी कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद की मदद कर सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपने बैग्स को खींच कर हमारे विंग के कमरे में लेकर आता है। दैन उसके बाद वांग जी उस बैग को ओपन करता है। ओपन करने के बाद उनमें से कुछ कपड़ों को डिसाइड करता है और वांग जी उन कपड़ों को पहनने के बाद अपने आप को देखते कहता ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी नीचे आता है जहाँ पे विंग अभी होता ना अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहा था धीरे धीरे, और विंग सोच रहा था कि ये लड़का सच में अजीब ही है। विंग को तो पहले से पता था कि ये अजीब है करके, बट इतना अजीब हो सकता है उसे अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद विंग जो है ना वो वहीं पे खा रहा था। वांग जी नीचे आता है और अपने दोनों सूटकेस थे ना उनमें से एक सूटकेस उसे भी खींच के लेकर चला जाता है। उसके बाद तीसरे सूटकेस को भी वो खींच के लेकर आता है और विंग के कमरे में आने उन सूटकेस को खोलने के बाद अपने कॉलेज के बैग को बहुत सारी चीज़ों को ऐसे निकाल देता है। एंड देन सारी चीज़ों को निकालने के बाद वांग जी बस कमरे से बाहर आ जाता है, मतलब कमरे में मैस फैलाने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो विंग को देखता है और कहता है कि कार कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है? विंग कहता क्या? तो वांग जी ड्राइवर और कार कहाँ है? विंग कहता मेरे पास कोई कार नहीं है। वांग जी कहता क्या तुम मेरे अंकल के साथ काम कर रहे, तुम्हारे पास कार कैसे नहीं है? तुम्हारे पास तो कार होनी चाहिए थी ना। विंग कहता सॉरी बट मेरे पास कार नहीं है। तो वांग जी कहता तो मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा? तो विंग कहता तुम टैक्सी कर सकते हो। वांग जी कहता मैं और टैक्सी सीरियसली? हाँ पता नहीं किस गधे के साथ मेरे को बांध दिया है। तो ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद अपने फ़ोन को निकालता है और अब टैक्सी ही बुक करनी थी वांग जी को। वांग जी टैक्सी बुक करके वो निकल जाता है, सीधा अपने कॉलेज आता है। कॉलेज में आने के बाद वो बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। वांग जी कस कहता है कि अंकल आपने ये सब क्यों किया मुझे नहीं पता है, बट सच में अंकल अब बहुत बुरे बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वांग जी बोलने लगता है। एंड देन तभी वांग जी अपने अंकल को भी बार फ़ोन करता है, बट अंकल को फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए वांग जी सीधा लैंड मेंशन में भी फ़ोन करता है, बट फ़ोन नहीं लग रहा था। इसलिए वांग जी होता है ना कि कॉलेज में होता है ना थोड़ा सा शैतानी करता है, जैसे कि लाइक होता है ना किसी को बुली कर देता है और वो पुलिस वो कंप्लेंट जो है ना प्रिंसिपल सर के पास पूछते हैं, तो प्रिंसिपल सर को बोला जाता है। प्रिंसिपल सर होता है ना उसके गार्डियन को बोलने के लिए बुलाने के लिए होता है ना कि कॉल करने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो गार्डियन को कॉल लगाया जाता है और गार्डियन की जगह पे कौन आया होगा सोच लो, वहाँ पे विंग आ जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हो कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कि मुझे कॉल आया था कॉलेज की तरफ से, मतलब स्कूल की तरफ से। वांग जी कहता है क्या यहाँ से कैसे कॉल आ सकते, वो तो मेरे अंकल को जाता है ना। तो जहाँ पे विंग कहता है गार्डियन के तौर पे अब मैं हूँ तुम्हारा लाइफ लाइन। वांग जी ये सुनने के बाद कहते हैं नहीं अंकल ने मुझे बेदखल कर दिया क्या हर चीज़ों से। वांग जी बस यही सोचने लगता है
इसके कारण विंग जब ये बातें प्रिंसिपल सर के साथ बातें वगैरह होने की बात होता है ना, विंग वहाँ से जा रहा था ना, तो वांग जी कहता मुझे भी अंकल के पास चलना है, अंकल के पास चलो। विंग कहता है जी। वांग जी कहता मुझे अंकल के पास जाना है, लैंड मिशन चलो, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग टैक्सी ड्राइवर को बोल देता है, वो लैंड मिशन के पास आ जाते हैं। उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी जाकर कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तभी जो वहाँ पे गार्ड था ना, वो कहता है सर एक्चुअली कुरैन सर ने कहा कि आपको घर के अंदर ना आने दे। तो वांग जी कहता है क्या क्या मतलब है, अंकल को बुलाओ, अंकल को बुलाओ, मैं उसका नेफ्यू हूँ, ये सारे घर के ऊपर मेरा अधिकार है, सारी चीज़ों पे मेरा अधिकार है और मुझे घर में आने से मना कर दिया गया, क्यों? वो कहता है सर हमें नहीं पता है, बट उन्होंने कहा कि वो जो आपको ना आने दे करके, और वैसे भी सर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो वांग जी कहते हैं यहाँ पे है नहीं तो कहाँ गए? तो वो कहता है कि सर तो 3 महीने के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। वांग जी कहते हैं क्या? और वांग जी बस हैरान हो जाता है, और विंग को तो ये ऑलरेडी पता था। वांग जी कहते हैं मैं क्या करूँ? हाँ। और वांग जी बहुत बार कुरैन को कॉल करते हैं बट नहीं लग रहा था, और वांग जी को अब पता नहीं अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो वांग जी तो बस हैरान परेशान, उसकी आंखें आहे सब कुछ भरे जा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ये सब आपके कारण है, आपको सब कुछ पता था ना, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, फिर भी नहीं। तो विंग कहता तुमने मुझे पूछा नहीं? वांग जी कहता नहीं, सब आप दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, मुझे सब पता है। ऐसा कहते जो वांग जी उस टैक्सी में फिर से घुस जाता है और विंग भी आकर बैठ जाता है। टैक्सी आखिरकार विंग के घर के पास आकर रुक चुकी थी। वांग जी अपने बैग को फेंक कर सीधा कमरे में आ जाता है, जहाँ पे हमारे विंग ने पहले से कमरे को अच्छे से ठीक कर दिया था। उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बस होता है ना कि वो बेड पर लेटा हुआ था, और विंग जस्ट नीचे आता है और खाना बनाता है, और उसके बाद वांग जी को बोलता है कि खाना खाने के लिए आ जाओ। वांग जी कहता मैं नहीं खाऊंगा। विंग कहता बट तुम्हें खा लेना चाहिए वांग जी, तुमने सुबह भी नहीं खाया था और अभी भी नहीं खाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। वांग जी कहता मैं बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खा लूँगा। बट विंग बस कहता है वांग जी रेस्टोरेंट का खाना बहुत महंगा होता है, और तुम्हारे अंकल बस तुम्हें महीने के 2 लाख ही देने वाले हैं, और मुझे लगता है उसमें तुम्हें जाना आना, तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज एक्सेट्रा चीज़ें ही। वांग जी कहता तुम मुझे बताओगे मुझे पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, करके मुझे सब पता है कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे विंग था ठीक है, देन विंग तो खाना खा लेता है भाई, वांग जी नहीं खाता है। इस कारण वांग जी बाहर चला जाता है, बाहर खा कर आता है, एंड देन उसके बाद वो विंग के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। बट रहना मतलब विंग बॉटम मतलब विंग नीचे ही रह रहा था, और वांग जी ऊपर वाले विंग के कमरे के ऊपर उसने कब्जा करके रखा था, और रोज़ वांग जी गंदा कर कर चला जाता था, और विंग हर रोज़ जो सारे सामानों को सेट कर देता था। विंग ज़्यादा वांग जी को कुछ बोल नहीं रहा था, हाँ वो बोल नहीं रहा था, क्योंकि विंग को लगता है कि कभी ना कभी तो ये इंसान ये सारी चीज़ें करते करते थक ही जाएगा। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है हमारे वांग जी को, और वांग जी ऑफकोर्स अपने अंकल के जो पैसे थे वो उन्हें उड़ाना स्टार्ट कर देता है। कहा जाए तो खाने पीने के लिए जो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था, आने जाने का, वो सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देता है। और 15 दिनों में वांग जी पूरे पैसे उड़ा चुका था। हाँ 15 दिनों में वांग जी ने पूरे पैसे उड़ा दिए थे, और विंग के घर में भी आकर हमारे वांग जी को 15 दिन हो चुके थे। अभी विंग को देखते विंग गार्डनिंग करते जा रहा था, हाँ गार्डनिंग कर रहा है वो धीरे धीरे से। एंड उसके बाद वो जस्ट टैक्सी को देखता है, जहाँ पे टैक्सी से वांग जी बाहर आया था, और वांग जी से बाहर आने के बाद लाइक होता है ना, वांग जी बार बार अंकल 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 क्यों, आपका फ़ोन कहाँ चला गया, आप फ़ोन कहाँ बंद करके रख दिया, ऐसे कहते वांग जी बस अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो विंग को एक बार देखता है, बट वो ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए लाइक होता है ना, वो अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में पहुँचने के बाद हमारा वांग जी बेड पर अपने फ़ोन को फेंकते होता है। शिट अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, आपने ऐसा क्यों किया है अंकल, आप बहुत बुरे अंकल, मुझे पता है पैसों की वैल्यू क्या होती है, तो प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने पास बुला दीजिए। वांग जी बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहा था, बट क्या ही कर सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकता था। और वांग जी के पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए, और अभी जितने पैसे बचे थे वो बस टैक्सी से आना जाना कर सकता था करीबन 6 दिन तक। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, हाँ वो तो विंग से पैसे नहीं लेगा। वांग जी बस यही सोच रहा था। रात के टाइम पे तो विंग तो आज खाना खाने के लिए बुलाने के लिए नहीं जाता, बट फिर भी वांग जी नीचे आ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे तो भूख लगी थी ना। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, देन उसके बाद लाइक होता है ना, वो वांग जी से कहता है क्या हुआ, तो वांग जी कहता है मैं खाना खाने आया हूँ और कुछ नहीं, ऐसा कहता है। तो विंग बस स्माइल करता कहता है देन उसके बाद वांग जी बैठता है। उसके बाद विंग उसे खाना देता है, देन उसके बाद वांग जी खाना खाने लगता है, और उसे खाना वो अच्छा लगता है। वांग जी खाता है और उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है खाना खाते वक्त। जहाँ पे वांग जी खाना खाने के बाद लाइक होता है ना, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग टीवी के सामने बैठता है और टीवी को देखने लगता है। उसके बाद फिर ऐसे ही होने लगता है। वांग जी सुबह शाम दोपहर जो भी होता है ना खाना वगैरह जो ना विंग के घर में ही खाता था, बस जाने आने का थोड़ा उसको लोचा हो रहा था, क्योंकि टैक्सी में ज़्यादा पैसे जा रहे थे इसके कारण। तो इसलिए 6 दिन भी गुजर जाते और वांग जी पूरा कंगाल हो जाता है।
और आखिर में फिर 6 दिनों के बाद वांग जी जस्ट घर पे ही रहता है। तो विंग ऑफ कोर्स गार्डनिंग करता था, बाहर जाकर शॉपिंग मॉल से शॉपिंग लेकर आता था, क्योंकि कुरैन ने इतनी ज़्यादा छुट्टी दे दी थी तो विंग के लिए बहुत आसान था सारी चीज़ें। इसलिए विंग जस्ट बाहर जाता था और घूमता था और वापस आ जाता था। विंग ऐसे करता था। बट आज विंग जब वापस आता है तो वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी टीवी के चैनल्स को बार बार चेंज करे जा रहा था। तो विंग उसे देखता है और कहता है तुम आज स्कूल नहीं गए? तो वांग जी कहता है आपसे मतलब? तो विंग कहता मैं बस तुम्हारी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। वांग जी कहता ज़रूरत नहीं मेरी पढ़ाई के बारे में सोचने की, मैं खुद सोच लूँगा। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है वैसे मेरे अंकल ने आपको देखभाल करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो दिए होंगे ना? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ, अंकल और आपके बीच में कुछ ना कुछ सौदा तो हुआ ही होगा और मेरे अंकल ने आपको कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता मुझे सिखाइए मत। तो विंग कहता सच में मुझे तुम्हारे अंकल ने 1 भी रुपया नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों की तो शादी हुई है ना, तो वो मुझे क्यों पैसे देंगे भला? तो वांग जी कहता अरे हाँ, मतलब मेरे अंकल ने 1 भी रुपया नहीं दिया? तो विंग कहता नहीं। वांग जी बस कहता अच्छा। तो वांग जी कहता तो मतलब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो मेरे पैसे पूरे ख़त्म हो चुके हैं। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ मेरे पूरे पैसे ख़त्म। विंग कहता 2 लाख ख़त्म हो चुके हैं और अभी तक महीना भी भर नहीं गया, अभी तक तो तुमने 2 लाख ख़त्म कर दिए? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो क्या चाहिए तुम्हें? तो वांग जी कहता पैसे चाहिए और क्या चाहिए? तो विंग कहता कितने चाहिए? वांग जी कहता और 12 दिन गुजार चुके इतने चाहिए। तो विंग कहता 12 दिन कैसे? तो वांग जी कहता बस मुझे दे दीजिए। विंग बस कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बस तुम्हें रोज़ जो कॉलेज में आने और जाने का ही पैसा दे सकता हूँ। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ, तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास बहुत पैसे होंगे, बट मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मैं बस तुम कॉलेज जाओगे और कॉलेज से वापस आओगे उतना पैसा दे सकता हूँ, फालतू के खर्च के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो वांग जी कहता सीरियसली इतने सारे तो पैसे कमाए होंगे, कहाँ पे रख दिए तुमने? तो विंग कहता मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, और अगर तुम्हें कॉलेज के लिए और जाने के लिए पैसा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं दूंगा। तो वांग जी बस कहता कि पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, और अंकल को मेरी शादी करवानी ही थी तो ऐसे कंजूस इंसान से क्यों ही करवाई। ऐसे कंजूस इंसान से आखिरकार मेरी शादी क्यों करे अंकल ने, समझ में नहीं आता। अंकल का दिमाग घास चढ़ने गया था, बूढ़े हो रहे हैं ना, जवानी तो नहीं बची, तो इसलिए बुढ़ापे का असर होगा। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, इस घर में रहने से अच्छा है तो मैं कॉलेज ही चला जाऊँ। ऐसे ही वांग जी सोचता है, इसलिए वांग जी विंग से पैसे लेने का तय कर लेता है। इसलिए वो वांग जी विंग से पैसे लेना स्टार्ट कर देता है, और विंग सुबह में वांग जी को पैसे देता था आने जाने के लिए, और वांग जी उसके बाद वो चला जाता था। उसके बाद घर में ही खाना एंड विंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो चुकी थी। और आखिरकार आ जाता है संडे, जहाँ पे वांग जी संडे के दिन भी विंग से पैसे ले रहा था। विंग कहता आज तो कॉलेज तो नहीं है। तो वांग जी कहता मुझे बाहर जाना अपने दोस्तों के साथ। तो विंग कहता हाँ ठीक है, एंड ऐसे कहते विंग उसे आने जाने का पैसे दे देता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो आता है अपने दोस्तों के पास, जो वांग जी के थोड़े से दोस्त होते हैं कि लफंडर थे, कहा जा सके। तभी वांग जी का दोस्त शुयांग बस कहता है वांग जी आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, तो आजकल 1 भी रुपया ख़त्म नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है? वांग जी कहता है क्या चल रहा है मतलब, मेरी ज़िंदगी नर्क बनी है, तुझे मैं कितने वक्त से बता रहा हूँ कि मेरे अंकल मुझे छोड़कर भाग गए। तो वो कहता है कि अरे वांग जी तो छोटा था तो मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे होंगे करके, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, बट अभी तो बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। वांग जी कहता हाँ सही कहा, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मैं तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, उनका फ़ोन ही बंद है। तो शुयांग कहता अरे ये तो बहुत बुरी बात है, तो क्या करेगा वांग जी? वांग जी कहता मुझे नहीं पता। तो वो कहता है फिर तुम कहाँ रह रहे हो? तो वांग जी कहता हाँ मैं विंग के घर में रह रहा हूँ। वो कहता है विंग कौन है? तो क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? तो वांग जी कहता है रिश्तेदार नहीं, अंकल कहते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है। तो शुयांग कहता क्या हस्बैंड, तेरी शादी हो गई वांग जी? वांग जी कहता हाँ उनके हिसाब से तो हो गई है। तो वो कहता अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ। तो शुयांग कहता तो वो थोड़ा अमीर होगा। तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, 1 नंबर का कंजूस है कंजूस। शुयांग कहता अबे तू कंजूस बोल रहा है अपने हस्बैंड को? तो वांग जी कहता हस्बैंड व्हाट इज दिस यार, मैं कोई हस्बैंड उसे नहीं मानता बिल्कुल भी नहीं, और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, और मुझे इन फालतू की चीज़ों में ना उलझने के बजाय मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था, बट मेरे अंकल ने इस फालतू की चीज़ में मुझे घुसा दिया। तो कहता है यार वांग जी तो ज़्यादातर पैसों को ऐसे ही फेंक देता था ना, इसलिए तुम्हारे अंकल ने ये फैसला किया होगा। वांग जी कहता बट मेरा बाल विवाह कर दिया, हाँ और मुझे पता भी नहीं है। तो शुयांग कहता है तो शादी कैसे मान रहा है तू? वांग जी कहता है पता नहीं अंकल बोल रहे शादी की है करके, और वो भी बोल रहा था कि उसने शादी की है करके, कि वो मेरा हस्बैंड है करके। तो शुयांग कहता तो अपने हस्बैंड होने का फ़ायदा उठा। तो वांग जी कहता क्या मतलब है? यूँ ना वांग जी जो शादी करता है ना
तो घर में हर जगह में 50-50 पार्टनरशिप होती है। वांग जी कहता है हाँ 50-50 पार्टनरशिप। वो कहता है अरे यार तुमने अपने मॉम डैड को नहीं देखा, सॉरी मुझे पता है, आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि वांग जी के मॉम डैड तो है ही नहीं। तो शुयांग कहता है मेरे मॉम डैड का बात बताता हूँ तुम्हें। इसके बाद शुयांग उसे बताता है कि घर के अंदर जो ना 50-50% मेरी मॉम 50% इन्वेस्ट करती है, मेरे डैड 50% इन्वेस्ट करते हैं, और मेरे डैड जो कमाते हैं ना, मेरी माँ उन सारे पैसों को ले लेती है, तो तुम भी ऐसा ही करो। वांग जी कहता हाँ ये सही बात है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड कहता है ना, तो उसके पैसे पे तो मेरा अधिकार होगा, है ना, बट वो तो आजकल काम पे भी नहीं जा रहा है। तो शुयांग कहता क्या काम पर नहीं जा रहा है? वो कहता है कि हाँ। तो शुयांग कहता लगता है उसने बहुत सारे पैसे ना तिजोरी में संभाल के रखते होंगे। तो वांग जी कहता बट उसके घर में कोई तिजोरी भी नहीं है। शुयांग कहता अरे यार फिर नहीं पता मुझे। तो वांग जी कहता यार फिर मैं क्या करूँ? शुयांग कहता अरे यार प्यार से बना ले और उसके पैसे निकाल दे। तो वांग जी कहता प्यार से? शुयांग कहता हाँ यार तू हमेशा उससे गुस्से से बात करता होगा, थोड़ा प्यार से भी बात करना स्टार्ट कर दे। वांग जी कहता सीरियसली शुयांग? शुयांग कहता अरे यार मैंने अपनी माँ को देखा है, हमेशा वो हमेशा प्यार से बात करती है, एंड प्यार से बात करने के बाद वो उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो वांग जी कहता ठीक है मैं देखता हूँ। इसके बाद वांग जी जो शाम के टाइम पे घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो विंग को खाना बनाते हुए देखता है, जिसके बाद वांग जी कहता है विंग उसे देखता है और कहता मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा नाम मत लो। तो वांग जी कहता है कि तो क्या कहूँ गगा? तो विंग कहता दैट्स बेटर, ऐसे वो बोलते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता विंग गगा सुनिए। तो विंग कहता जी बोलो। तो वांग जी कहता हम दोनों की शादी कैसे हुई है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो विंग कहता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी सिग्नेचर ली थी और मैंने सिग्नेचर कर दी। इसके साथ फिर अंकल ने कानूनी तौर पे तुम्हें मेरे ऊपर मेरे ऊपर मैं तुम्हारा कानूनी तौर पे गार्डियन बन गया, और ऊपर से हम हस्बैंड एंड हस्बैंड के कैटेगरी में आ गए, क्योंकि अंकल ने तुम्हारी एज को बढ़ाकर उसमें जो है ना वो सर्टिफिकेट बनाया है। तो वांग जी कहते क्या मेरी एज बढ़ा दी? तो वो कहता है तो वांग जी कहता मुझे क्या वो सर्टिफिकेट देखने का मौका मिल सकता है? तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। देन उसके बाद विंग कहता है कि वो सामने जो ड्रॉवर रखी है ना टीवी के सामने, उस ड्रॉवर में निकाल दो। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी निकालता है और वांग जी देखता है सच में उसके अंकल ने ये कांड कर दिया है। वांग जी कहता है इसीलिए तो मेरे अंकल इतनी आसानी से मान गए थे। हाँ वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी बस विंग की तरफ देखते कहता है वैसे विंग तुम आजकल जॉब पर नहीं जा रहे हो? तो विंग कहता है तुम्हारे अंकल बाहर चले गए तो इसके घर मुझे छुट्टियाँ हैं। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? विंग कहता मेरे पास 2 मंथ के लिए पैसे संभाल के हैं इसलिए। तो वांग जी कहता अच्छा। तो विंग शादी के बाद तुम्हारा जो है वो सारी चीज़ें मेरी होगी, इतना तो पता है ना? विंग बस कहता है मुझे सब पता है वांग जी, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें ये पैसों की ज़रूरत है? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग कहता नो मतलब मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, रोज़ जो देता हूँ वही काफ़ी है। तो वांग जी कहता उससे तो मैं कॉफ़ी भी नहीं खरीद पाता हूँ। वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि तो तुम्हें जो स्टारबक्स में जाने की क्या ही ज़रूरत है जहाँ से तुम कॉफ़ी खरीदते हो, तुम नॉर्मल शॉप में भी जाकर कैफ़े में जाकर खरीद सकते हो। वांग जी कहता बट नहीं, मैं एक रॉयल बंदा हूँ और मुझे छोटी मोटी दुकान से कुछ खरीदना पसंद नहीं है, मुझे ऐसी जगह से खरीदना पसंद है जहाँ पे उस चीज़ को देखने के बाद लोगों के सामने मैं ज़्यादा अपना शो ऑफ कर सकूँ। तो विंग कहता मुझे लगा ही था तुम बस अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हो और कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता हाँ मुझे बस शो ऑफ करना है और इसलिए मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ। विंग कहता है बट सॉरी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वांग जी कहता बट नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो अच्छे से पालन करो, और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। विंग कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, और वैसे भी वो पैसे मेरे हैं। तो वांग जी कहता है कि बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों के इक्वली उस पैसे को डिवाइड किया जाएगा। बट विंग कहता है मेहनत करूँ मैं और पैसे तुम्हें मिले, सच में तुम्हें क्या लगता है फ्री में पैसा मिलता है? तो वांग जी कहता कुछ भी हो, आपने मुझसे शादी की तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको मुझे पैसा देना ही होगा। विंग कहता मैं नहीं देने वाला। वांग जी कहता आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, आपके खिलाफ मैं केस करूँगा, आपने बाल विवाह किया है करके। तो विंग कहता तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मत बताओ। ऐसे कहते विंग होता है ना वो खाने के ऊपर ध्यान देता है। वांग जी कहता ये तो सुन ही नहीं रहे सच में, और वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी गुस्से में खाना खाता है, अपने कमरे में जाता है, दरवाजे को टाइटली जोर से बंद करता है, जहाँ पे विंग ये आवाज़ सुनने के बाद वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये इंसान कुछ कर ना दे, पागलों की तरह हरकतें। विंग को यही लगता है और विंग जस्ट ऊपर की तरफ देखता रहता है। लाइट्स बंद होने के साथ जो वांग जी भी सो चुका था, उसे गुस्सा आ रहा था, बट वांग जी सो चुका था।
फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग सुबह में ही वांग जी को पैसे दे देता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और कॉलेज में आने के बाद वो शुयांग के ऊपर चिल्लाता है, भाई तूने जो भी बोला था वो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं किया। मैं थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश की थी और विंग से कहा था उस पैसों में भी मेरा हिस्सा होता है, उसने मना ही कर दिया। तो शुयांग कहता अबे यार तेरा हस्बैंड है कैसा आखिरकार? तो वांग जी कहता कि वो 30 साल का है, 30 साल का बुढ़ा। शुयांग कहता अबे सच में यार तेरे अंकल तो पागल थे, 30 साल के बुढ़े के साथ तेरी शादी करा दी, सच में? तू तो बस 16 साल का है वांग जी। वांग जी कहता क्या करूँ, अब शादी हो गई, अब मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, और वैसे भी वो अपने पैसे में अधिकार भी नहीं दे रहा मुझे, सच में। तो शुयांग कहता ठीक है तो मेरी बात सुन। तो वांग जी कहता क्या बात है? तो शुयांग वांग जी के कान में कुछ कान में भर देता है, जिसके बाद वांग जी कहता क्या? तो शुयांग कहता हाँ रुक मैं तुझे सेंड कर रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना शुयांग वांग जी को सेंड कर देता है। उसके बाद वांग जी तो ये आंखें आंखें उसकी बड़ी हो जाती है। तो वांग जी कहता हाँ ये सब? शुयांग कहता हाँ नॉर्मली तो लाइक होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, तो ऑब्वियसली तू तो हस्बैंड एंड हस्बैंड है ना, तो तेरा तो हक बनता है वांग जी। वांग जी इन सारी चीज़ों को देख मत कर क्या सच में? शुयांग कहता ऑफ कोर्स हाँ ये तेरा हक बनता है। क्या तू बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है? हाँ हमें साइंस की किताब में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना, कि तू भूल चुका है? इसी प्रोसीजर के बाद ही तो तू आया है। तो वांग जी कहता है शुयांग तुझे ये कैसे पता? शुयांग कहता अरे यार वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाता है, और तेरा फ्रेंड है ना मैच्योर है ज़्यादा, तू तो अब छोटा बच्चा है वांग जी। वांग जी शराब शुयांग तू भी मेरी उम्र का ही है। तो शुयांग कहता है बट फिर भी तुझे बच्चों की तरह सारी हर चीज़ बतानी पड़ रही है ना। तब भी महंगा वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही कही है, वांग जी को तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है। ऐसे कहते हुए जहाँ पे वांग जी तो मुझे सब पता है, जिसके बाद शुयांग कहता है तो ठीक है अब तेरी शादी हो चुकी है तो एंजॉय कर अपनी मैरिड लाइफ को। जहाँ पे वांग जी कहता सही कहा हाँ। ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो उन वीडियोज़ को देखने लगता है। हाँ वो वीडियोज़ को देखता है और वीडियो को देखते हुए अपने घर आ जाता है। घर में आने के बाद जो ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग हमेशा की तरह होता ना कि कुछ सामानों को होता है ना ग्रॉसरी सामान को फ्रिज में घुसा रहा था। वांग जी विंग को देखने लगता है, ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद होता है ना दरवाजे को बंद करता है और अपनी हाइट को देखता है, क्योंकि विंग तो उससे बड़ा था ना। तो वांग जी बस कहता है कि तो क्या मैं बॉटम रहूँगा? नहीं 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 मैं कैसे बॉटम रह सकता हूँ? पर बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बॉटम कभी नहीं रह सकता हूँ। हाइट छोटी हुई तो क्या हुआ? हाँ बस मैं बॉटम नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ऐसे कहते वांग जी बस यही बोलते हो जो ना अपने फ़ोन को पटक देता है और शावर लेता है। शावर लेकर आने के बाद वांग जी अपने फ़ोन में फिर से घुस जाता है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। और कहते एक थोड़ा सा एडिक्शन होता है ना, जो बच्चों को जब नई नई चीज़ें हम दिखाते तो एडिक्ट हो जाते हैं। तो वांग जी वो सारी चीज़ें देखने के बाद भाई साहब वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। एंड देन उसके बाद होता है ना वो विंग खाना खाने के लिए बुलाता है, इसलिए वांग जी आ जाता है। आने के बाद होता है ना खाने की टेबल पे बैठे हुए वो खाना खा रहा था, बट होता ना उसका ध्यान विंग की तरफ था, जहाँ पे विंग टीवी को देखकर कैसे हंस रहा था। वांग जी देख रहा था विंग के लिप्स को, जहाँ पे विंग के लिप्स कितने ज़्यादा शाइन कर रहे थे खाने के कारण। एंड विंग कितना ज़्यादा स्माइल कर रही जा रहा था, विंग की आंखें भी स्माइल कर रही थी और विंग के ऊपर से लंबे लंबे सिल्की सिल्की हेयर्स। जो वांग जी उन सारी चीज़ों को देख रहा था। वांग जी जो विंग के फेस के ऊपर जो हेयर्स आ रहे थे ना, वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिससे विंग के हेयर्स को साइड में कर सके। बट विंग ये नोटिस करने के बाद विंग कहता है क्या कुछ चाहिए था? तो वांग जी पीछे हाथ ले कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो वांग जी जल्दबाजी में ही खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद वांग जी खाना खाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, वो विंग के कमरे में वापस आ जाता है। एंड वांग जी कहता मैं कर क्या रहा था, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बट वो मुझसे बड़े कोई शायद मेरे ऊपर काबू कर लेंगे, इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगानी होगी। हाँ कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना ही होगा। वांग जी बस यही सोचता है। देन वांग जी आराम से सो जाता है पढ़ाई वगैरह करके। और उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग के टाइम पे जैसे रूटीन होता है विंग से पैसे लेना और वांग जी कॉलेज में जाना। वांग जी अभी होता है ना विंग को ही बार बार घूरे जा रहा था। विंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, विंग वहाँ पे खड़े होकर बर्तन धो रहा है तो वांग जी उसके पिछवाड़े को देखेगा। बहुत सारी चीज़ें वांग जी ऐसे होता है ना कि अलग वे में विंग को देखना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग को तो अभी फिलहाल के लिए अंदाज़ा था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग वांग जी को पैसे देकर वो भेज देता है। वांग जी चला जाने के बाद विंग अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है, उनके साथ टाइम पास करने के लिए। एंड देन हमारा वांग जी दूसरी तरफ कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वांग जी जो कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे ना, तो वांग जी फिर से शुयांग को बोलता है कि यार वो तो मुझसे बड़ा है ना, तो मतलब वो मुझे अपने नीचे कर देगा और मुझे उसके नीचे नहीं जाना है। शुयांग कहता क्या तुझे बॉटम नहीं बनना है? तो वांग जी कहता नहीं मुझे नहीं बनना यार। तो शुयांग कहता अबे यार हाँ सही कहा, तू तो छोटा है ना, तो कुछ कर वांग जी। वांग जी कहता मैं क्या करूँ शुयांग, कुछ तो बताओ शुयांग। शुयांग बस स्माइल करता कहता है ठीक है। ऐसे कहता है। देन शुयांग कहता है कि तू मेरे साथ चलना शाम के वक्त। वांग जी कहता है शाम के वक्त? वो कहता है कि हाँ मेरे साथ चलना। जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। एंड उसके बाद शुयांग के साथ वांग जी निकल जाता है।
वांग जी और शुयांग दोनों एक जगह पे रहते हैं, जहाँ पे शुयांग जैसे होता है ना एक इंसान को कॉल करता है, वो इंसान आता है और कहता है कि ये ले बिडू, तेरे लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। जिसके बाद कहता है हाँ ये लेते पैसे। एंड देन उसके बाद वांग जी कहते हैं ये क्या है शुयांग? शुयांग कहता है कुछ नहीं, बस एक गोली खिला और उसके बाद काम देख। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? तो शुयांग कहता है उसके बॉडी में जान नहीं होगी बट वो थोड़ा सा होश में होगा और तू जो चाहे वो कर सकता है। वांग जी कहता है क्या? शुयांग कहता है हाँ ये तेरा काम होगा, एंजॉय करना नाइट को। वांग जी कहता है बट शुयांग क्या ये सही रहेगा? शुयांग कहता है अबे यार वो तेरा हस्बैंड है, तेरे हस्बैंड का तो कुछ भी कर सकता है, सारी चीज़ें सही होने वाली है। ओके समझ में आ रहा है? तो शुयांग कहता है कि ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद शुयांग कहता है बीड़ू चिंता मत करना, हाँ जितना खाए उतना कर, देख ले मजा आएगा तुझे, ऐसे कह देता है। जिसके कारण हमारे वांग जी जस्ट कहता है ठीक है और वांग जी घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद लाइक होता है ना वो विंग को देखते जहाँ पे विंग आज फिर से खाना बना रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को खाना बनाते हुए देखता है और वांग जी कमरे में आता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो जल्दी से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद उस दवाई को देखने लगता है जो उसके हाथ में थी। वांग जी कहता है बस एक गोली डालनी है, हाँ एक गोली, ऐसे कहते वांग जी कहता है बट कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम चाहो तो टीवी देख सकते हो। वांग जी कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, ऐसे कहता है और वांग जी टीवी को ऑन कर देता है और विंग को देखने लगता है खाना बनाते हुए। विंग खाना बनाते जा रहा था। देन उसके बाद विंग का खाना बनाकर होने के बाद ना विंग अपने हैंड वॉश करता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ऐसे कहते विंग किचन के साइड में जो वॉशरूम था वो वहाँ पे चला जाता है। वांग जी सबको देखता है और वांग जी कहता है आइडिया, ऐसे कहते वांग जी जल्दी से ऊपर से बाउल निकालता है। जहाँ पे विंग ने जो सूप बनाया था वांग जी उन बाउल में डालने लगता है और जहाँ पे हमारे विंग के लिए जो अलग सा सूप निकालता है। देन उसके बाद वांग जी उसमें उस दवाई को डाल देता है। एक गोली को कहते हुए वांग जी होता है ना विंग को देखने के चक्कर में 2 गोलियाँ डाल देता है। 2 गोलियों को डालने के बाद वांग जी उसे घुमाता है अच्छे से, होता है ना कि अच्छे से बिल्कुल घुमाने के बाद वांग जी जल्दी टेबल पर लाकर रख देता है और वांग जी उस टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वांग जी अपना सूप का बाउल जो था ना अपनी तरफ ले लेता है और उसे खाने लगता है और विंग का इंतजार करता है। विंग वॉशरूम से बाहर आता है और विंग होता है ना किचन में, वहाँ पे बाउल निकाल कर सब कुछ लगाने जा ही रहा था कि वो वांग जी को देखता है। जब भी वांग जी खा रहा था विंग बस कहता हाँ आज सडनली इसने खाना निकाल दिया। विंग कहता है शायद लगता है कि यहाँ पे रह रहकर वो थोड़ा सुधर रहा है। तो विंग कहता तुमने ये, वांग जी कहता है हाँ मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कहता है ओह अच्छा। देन उसके बाद विंग आकर बैठ जाता है। उसके बाद विंग बैठा हुआ तो वांग जी कहता है खाइए। तो विंग कहता है हाँ। देन वांग जी कहता है वैसे सूप अच्छा बनाया आपने? तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों सूप को खा रहे थे। जहाँ पे विंग को तो अंदाजा भी नहीं था कि वांग जी आखिरकार कौन सा कारण कांड करके खाए करके, इसलिए उसके बाद विंग खाना खाता है। खाना खाने के बाद लाइक होता है ना वो बर्तनों को वॉश कर रहा था। बर्तनों को वॉश करने के बाद अपने बिस्तर को बिछाएगा और वो सो जाएगा। तो विंग बर्तनों को वॉश करने के बाद लाइक होता है ना वो अपने बिस्तर को ऐसे बिछा रहा था बट वांग जी अभी भी वहाँ पे बैठ कर टीवी देख रहा था। विंग को देखता है जहाँ पे विंग कैसे बिस्तर बिछा रहा है करके, बट विंग का सर थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा हेडेक होने लगता है और विंग की थोड़ा सा बॉडी होता है ना हीटअप होने लगता है। तो विंग बस कहता है हाँ क्या मुझे बुखार आने वाला है? विंग बस यही सोचने लगता है और विंग को बहुत ज़्यादा ही वीकनेस होने लगती है। इसके कारण होता है ना विंग ऐसे गिरने वाला था कि वांग जी उसे पकड़ लेता है और विंग को थोड़ा संभालता है क्योंकि विंग तो बहुत ज़्यादा ही भारी था ना वांग जी के लिए। उसके बाद वांग जी विंग को लेटाता है और विंग लेट जाता है और विंग कहता है लगता है मुझे लगता है बुखार होने वाला है। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे वांग जी कहता है क्या ये दवाई ने असर कर दिया? ऐसे वांग जी होता है विंग के फेस को टच करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, बुखार है क्या मुझे? तो वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है क्या असर हो चुका है? हाँ ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से होता है ना वो विंग की तरफ देखता है। देन विंग की तरफ देखने के बाद वो कहता है कि आपको कोई बुखार नहीं है, ये तो दवाई का असर है। तो विंग कहता है दवाई? किस तरह की दवाई? वांग जी कहता है हाँ वो दवाई आपको पता चली जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है और उसके बाद होता है ना वांग जी अपनी शर्ट को निकाल देता है। विंग बस होता है ना ब्लैंकली बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी शर्ट निकालता है, अपने पैंट को निकालता है। देन उसके बाद होता है ना वो विंग के भी पैंट को निकालने लगता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो? और विंग अपने हाथ पैरों को ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी विंग की बॉडी। और वांग जी बस होता है ना विंग के लोअर पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और ऊपर आते हुए ना वो विंग के कान के पास आते हुए कहता है कि आपको पता है ना हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, तो मुझे अपने हस्बैंड की ड्यूटी निभानी दीजिए। आप तो अपनी वाइफ की ड्यूटी निभा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही अपने हस्बैंड की ड्यूटी निभा लेता हूँ। विंग बस वांग जी को देखता है। विंग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत वक्त लगता है ये चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, बट विंग इससे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। विंग कहता तुम सही नहीं कर रहे हो वांग जी,
पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली होता है ना वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे विंग तो भाई लिप्स के मूवमेंट करना भी विंग के लिए बहुत मुश्किल था, तो विंग कुछ कर ही नहीं रहा था। वांग जी खुद ही विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। देन उसके बाद विंग की शर्ट की बटन्स को ओपन करता है। देन धीरे धीरे विंग के नेक से होते हुए जो लाइन पे आने के बाद वो चेस्ट के पास आता है और विंग के चेस्ट को पिंच करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग ऐसी आवाज़ें निकल रहा था, जहाँ पे वांग जी उसके चेस्ट को पिंच करता है, लिक करता है, सब करता है, फाइट करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के नीचे वाले एरिया के पास आ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग के लिटिल लॉयन को देखता है। देन उसके बाद वांग जी खुद के लिटिल लॉयन को देखते होता है, वैसे मैं छोटा ज़रूर हूँ बट फिर भी पता नहीं आपका छोटा है, ऐसे कहते हुए वांग जी बस बोलता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है, जहाँ पे विंग होता है ना अपने पैरों को लाइक होता है ना करीब करीब लाने की कोशिश कर रहा था बट हो ही नहीं रहा था। वांग जी ये मत करो वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वांग जी आखिरकार विंग के साथ होता है ना अपने आप को कनेक्ट कर देता है। और कनेक्ट करने के साथ साथ होता है ना विंग को तकलीफ होती है, विंग अपनी आंखों को बंद करता है। वांग जी उसके ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद कहता है कि हाँ आप ये सही लोगे, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ इंटीमेसी को ट्राई कर चुका था। वांग जी बार बार विंग के अंदर एंटर हो रहा था और इतने ज़्यादा डीपर विंग के अंदर एंटर हो रहा था कि विंग उसे फील कर सकता था। विंग बस ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था, उसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं। वो जिस वांग जी के कारण तकलीफ में था। देन उसके बाद वांग जी पहले राउंड को कंप्लीट करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग की बॉडी के ऊपर पसीना था और विंग के जो बाल थे ना जो नीचे बिखरे हुए थे वो थोड़े बहुत विंग के फेस के ऊपर थे ना, वो विंग के बॉडी के ऊपर चिपक चुके थे। वांग जी धीरे धीरे विंग के फेस से होते ना उन बालों को हटाता है और साइड से टिश्यू की मदद से विंग के फेस को क्लीन करने लगता है। और वो कहता है कि लगता है कि आप तो इतने जल्दी थक चुके हो, बट मैं तो थका नहीं हूँ, आप एक राउंड में इतने घायल हो चुके हो। हाँ विंग बस गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था, क्योंकि विंग कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, बिल्कुल नहीं, उसके सेंसेस ऐसे लग रहा था नॉकआउट होने के कगार पर थे। उसके बाद वांग जी फिर अपने फ़ोन में एक वीडियो देखता है, उस वीडियो देखने के बाद वांग जी फिर से बिल्कुल हार्ड हो चुका था। उसके बाद विंग के ऊपर आता है, विंग के ऊपर आने के साथ वो फिर से विंग के साथ वही चीज़ करने लगता है, जिस कारण विंग की बॉडी फुल ऑन रिएक्ट कर रही थी, पूरा रिएक्ट कर रहे जा रहा था विंग। एंड वांग जी 3 राउंड करने के बाद होता है ना वो विंग के ऊपर ही ऐसे ही लेट जाता है, क्योंकि वांग जी खुद भी थक चुका था और वांग जी विंग के ऊपर ऐसे ही लेट जाता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना वो सो जाता है और विंग जो भाई वो भी सो चुका था। अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे वांग जी की खुद की पहली आंखें खुलती, क्योंकि वांग जी थका नहीं था, विंग तो थका हुआ था ना। वांग जी बस अपनी आंखें खुलता है तो वो देखता है कि वो विंग के ऊपर है करके। जहाँ पे वांग जी देखता है विंग के फेस के ऊपर उसकी जुल्फे आ चुकी है करके, विंग का जो लंबे लंबे बाल थे। वांग जी धीरे से विंग के फेस से उन बालों को हटाता है और विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आती है और वांग जी कहता है हाँ आखिरकार मैंने तुमको ही बॉटम बना दिया, देखो ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मग करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के चिक्स को होता है कि ऐसे पुल करता है, जिस घर विंग कहता है ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी होता है विंग के ठुडी को पकड़ता है एंड देन उसके बाद विंग के लिप्स के ऊपर कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग बस जैसे ये एहसास होता है विंग अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद वो वांग जी को दिखता है, इसलिए विंग धड़ाम से होता है ना वांग जी को धक्का दे देता है, जिस कारण वांग जी विंग से बिल्कुल दूर जाकर गिरता है। वांग जी कहता है ऐसे ही वांग जी कहता है, क्योंकि वांग जी के सीधा सर में होता है ना लैंप गिर चुका था, इस कारण वांग जी को सर में चोट लग चुकी थी। विंग हैरान हो चुका था, विंग खुद होता है ना वो खुद को संभालता है और विंग कहते ऐसे कहते विंग खुद को संभालते होते ना वांग जी की तरफ, वांग जी तुम ठीक हो ना, तुम वांग जी कहते सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे कहते हुए जो ना वो चिल्ला रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को थोड़ा संभालने की कोशिश करता बट उसे ही खुद भी बैक में पेन हो रहा था, जहाँ पे विंग तो ऑब्वियसली वो नेकेड ही था और वो वांग जी की तरफ बढ़ा था। वांग जी अपने सर को ऐसे सहलाते हुए तो ना वो विंग की तरफ देखता है, जो विंग उसके पास आकर बैठा हुआ था और कह रहा तुम ठीक हो ना। वांग जी बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग की होल बॉडी को देखने के बाद वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे ही वो कहता है। अंदर उसके बाद होता है ना वांग जी और विंग दोनों नीचे बैठे हुए थे, तो वांग जी होता है ना विंग के चेस्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। विंग बस पहले समझ नहीं पाता, बट वांग जी जैसे ही विंग के चेस्ट के ऊपर पिंच करता है ना, उसके बाद विंग का तो मुंह ही खुल जाता है। उसके बाद विंग कहता है वांग जी, ऐसे वो कहता है और विंग को तभी सारी रात की जो भी बातें हुई थी ना, कर्म कांड उन लोगों ने जो भी किया था, विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है। उसके बाद तो विंग पूरा गुस्सा हो जाता है और वांग जी को सुनाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम छोटे हो, तुम ये सारी चीज़ों के लिए ये कैसी, तुमने आखिरकार मुझे क्या खिलाया था, ऐसा क्यों किया, बहुत सारी चीज़ें। विंग बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि किसने दिया था, कहाँ लाए थे, क्या किया तुमने, ये सब कहाँ से लेकर आए, जिसके कारण मेरे सेंसेस नॉकआउट हो गए, क्या किया तुमने। वांग जी कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था। विंग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। इसके कारण विंग जो वांग जी को जस्ट लाइक होता है कहता है कि तुम्हें मैं आज खाना ही नहीं दूंगा,
ऐसे बोल देता है, जिसके कारण वांग जी लाइक अपने कमरे में जाकर बस होता है कि लेट जाता है, क्योंकि वांग जी ऑफकोर्स वो खाना तो नहीं चाहता था। वांग जी के सर में थोड़ा सा चोट लगा था, वांग जी थोड़ा मसाज करता है, बट देन उसके बाद वो वांग जी बेड पर बस ऐसे ही लेटा हुआ रहता। और उसके बाद उसने विंग के साथ जो भी किया था कल रात को, वो सारी चीज़ें याद करता है। और सुबह में भी जो विंग को उसने उसकी चेस्ट को कैसे पिंच किया था और विंग के मुंह से कैसी आवाज़ निकली थी, वांग जी उस चीज़ को याद करते हुए वांग जी के पेट में तो बुलबुले मतलब होता है कि बटरफ्लाइज उड़ रही थी। दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग तो बिल्कुल गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एक छोटे से बच्चे ने, बस 16 साल के बच्चे ने जो उसके साथ किया था, विंग इसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। विंग ने अपने दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताई थी, इसलिए विंग अपने दोस्तों से शिकायत कर रहा था। वो कहता है तेरे लिटिल हस्बैंड ने मतलब तेरी वर्जिनिटी ले ली। वाह क्या बात है, तेरे लिटिल हस्बैंड ने तेरे साथ ये सब कर दिया। विंग कहता तुम लोगों को मजाक लग रहा है सीरियसली, वो एक छोटा बच्चा और उसे ये अडल्ट वाली थिंग कैसे पता चल गई। वो कहता है विंग आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप है विंग, तुम्हें क्या लगता है उनको तो बचपन में ही सारी। विंग कहता शट अप न्यूज़, तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता है ये कैसे हो सकता है। उसे उसे पता नहीं किस मनुष्य लोगों का उसको साथ मिल गया जिस कारण उसे ये चीज़ें पता चल चुकी है। और उसने मुझे किसी तरह की दवाई दी थी जिस कारण मैं अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था, पता नहीं। हाँ इसलिए उसने कल रात को वो नूडल्स बाहर निकाले थे, वो सूप बाहर निकाला था। सच में ये बच्चा ना सच में चालाक है। न्यूज़ कहता है चालाक था इसलिए तो मिस्टर अंकुरैन ने तुम्हारे पास उसे भेजा है। विंग कहता हाँ एक मुसीबत को मेरे गले बांध कर रखा है। ऐसे विंग बोलते वक्त अरे वो तेरा लिटिल हस्बैंड है यार विंग, कहाँ मुसीबत हुआ। विंग कहता तुम चुप ही रहो न्यूज़ कहता है ठीक है चुप ही हूँ मैं, ऐसे वो कह देता है। दैन उसके बाद विंग बहुत सारी शिकायत करता है वांग जी की, जो उसके बाद विंग आखिरकार खाना बनने के बाद लाइक होता है विंग बस अब चुपचाप खाना खाने लगता है। और विंग कहता है कि मैं तो तुम्हें बुलाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग जस्ट बोलता है, बट विंग के बैक में भी तकलीफ थी, इस कारण विंग आखिरकार होता है ना कि भाई साहब वो एक छोटे बच्चे पर कितना ही गुस्सा करेगा, कुछ भी हो जाए। और विंग को वैसे भी वांग जी की जिम्मेदारी थी, इसलिए विंग वांग जी को बुला लेता है और वांग जी को आवाज़ सुनने के बाद वांग जी खुद आ जाता है और विंग को खाते हुए देखता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप से खाने लगता है। तो वांग जी बस कहता है कि विंग विंग कहता है कि मैंने कहा था ना। वो कहता है वी गो। वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है बोलो। तो वांग जी कहता है क्या आप मुझसे सच में नाराज़ हो, बट ये चीज़ तो नॉर्मल है ना, हम दोनों हस्बैंड हैं। विंग कहता है तुम्हारी उम्र नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। वांग जी कहता है तो उम्र कौन सी होती है, आपकी उम्र होती है क्या। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है तुम्हें आपको देखने के बाद तो लगता नहीं आपने कभी किया होगा करके, और ऊपर से आपकी वर्जिनिटी तो मैंने ले ली। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है। विंग उसे घूरने लगता तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो भला। तो वांग जी कहता मुँह से आखिरकार कैसे कहूँगा। तो विंग कहता नहीं तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता तुम छोटे हो छोटे। तो वांग जी कहता छोटा रहो या बड़ा रहो यू नो ना, हम तो हस्बैंड हैं, हम दोनों के बीच में तो ये बातें नॉर्मल है। विंग कहता क्या क्या कहा तुमने, हम दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है सीरियसली लाल वांग जी। वांग जी क्या शादी करने के पहले आपको पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती है करके। तो विंग कहता तुम बच्चे हो, तुम ये सब नहीं कर सकते हो, अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया ना मेरे साथ। तो वांग जी कहता है तो क्या करोगे। तो विंग कहता तो मैं तो विंग के पास तो कोई यही नहीं था भाई, वो क्या ही करेगा वांग जी का। तो विंग कहता है मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। वांग जी कहता हमने दोनों ने शादी की है तो ऑब्वियसली मैं इस घर में तो रह ही सकता हूँ। विंग बस कहता है पता नहीं ये अजीब सी मुसीबत मैंने आखिरकार कैसे अपने गले बांध दी। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। दैन उसके बाद वांग जी जो ना आज तो घर में ही रहता है, वो बस विंग को ऑब्जर्व करता रहता है विंग क्या करता है क्या नहीं। और विंग तो वांग जी को गुस्से में ही घूरे जा रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा वांग जी बस रेडी होकर होता है ना, वो विंग के सामने आ जाता है लाइक ये लेकर भाई पैसे दे दो। विंग गुस्से में वांग जी को पैसे देता है और कहता है कि फालतू की चीज़ें मत करना। तो वांग जी कहता है ठीक है नहीं करूँगा। दरअसल वांग जी सीधा कॉलेज आ जाता है। कॉलेज आने के बाद श्रेयांग को चिल्लाता है भाई तुझे मुझे कितनी गाली पड़ी पता है। तो श्रेयांग कहता है बट तूने किया ना। तो वांग जी सब कुछ बताता है कि हाँ भाई वो उसने कर दिया और उसने दवाई दी थी करके और ऑफ कोर्स। तो श्रेयांग कहता है जब भी तुझे उसे पनिशमेंट देनी हो ना तो उस पैकेट का इस्तेमाल करना, एक एक गोली देते रहना ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा मैं देते रहूँगा। ऐसे वो कहता है जिसके बाद श्रेयांग कहता है तो इसी से तो अपने हस्बैंड को काबू में ला सकता है। तो वांग जी कहता है काबू में। श्रेयांग कहता है हाँ काबू में, इसी से तो तेरा हस्बैंड काबू में आएगा, वरना कहाँ आएगा, वो तेरी बात भी सुनेगा क्या, तुझे क्या लगता है वांग जी। वांग जी कहता हाँ ये बात तो सही कही तुमने, मेरा हस्बैंड। ऐसे कहते वांग जी कहता हाँ मैं अपने हस्बैंड को काबू में लेकर ही आऊँगा, वो तो मेरी बात ही सुनेगा, बस मेरी बात। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद रात के टाइम पे होता है ना, खाने के टेबल के पास वांग जी जल्दी आ चुका था और वो बैठा हुआ था।
देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग चुपचाप से खाना बना रहा था। और विंग तो इस बात को ऐसे छोड़कर तो नहीं जाएगा, विंग के तो दिमाग में यही चल रहा था। बट वांग जी तो टेबल के ऊपर जो ग्लासेस थे उन्हें देखता है। देन उसके अंदर वांग जी एक दवाई को डाल देता है। हाँ, फिर से वहाँ पे उसमें दवाई डाल चुका था, जिसके बाद विंग खाने के टेबल पर आता है, वांग जी को खाना देता है और विंग भी बैठ जाता है। और खाते वक्त लाइक होता है ना, वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहता इस बार तो इसने कुछ नहीं किया होगा, खाना तो मैंने बनाया था। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता, खाना के खाने के बाद होता है ना, विंग फिर से पानी को पी लेता है। पानी पीने के बाद होता है ना, वो चला जाता है प्लेट्स वगैरह धोने के लिए और वांग जी ऊपर चला जाता है। एंड देन ऊपर जाने के बाद वांग जी बस ऊपर से होता है ना कि थोड़ा झाँक झाँक कर देख रहा था विंग सोया या नहीं सोया। बट विंग को देखते विंग को फिर से वही चीज़ें फील होने लगती है। विंग कहता क्या, वांग जी ने फिर से ऐसे करते विंग होता है वो गिरने ही वाला था। तो विंग जो ना एक टेबल का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और विंग खुद को संभालते कैसे भी करके होता है ना सोफे के पास आ जाता है। सोफे के पास आने के बाद विंग बस गहरी गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है। इस वांग जी के बच्चे ने फिर से वही किया। ऐसे करते विंग बस यही सोच रहा था। बट वांग जी ऊपर से देखते हुए जैसे विंग से कहता है विगा विगा क्या आप ठीक हो। विंग कहता तुम वांग जी तुमने फिर से वो दवाई डाली है ना। वांग जी कहता दवाई कौन सी दवाई विगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वांग जी कहता मैंने क्या किया गया विगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और वैसे भी अगर मैंने किया भी है तो अपने हस्बैंड के करीब आने के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। विंग कहता वांग जी, पर वांग जी लाइक होता है ना, वो विंग को सोफे पर लेटा देता है जहाँ पे विंग कहता वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड किस करने के वक्त वांग जी होता है ना, जो विंग के नेक के ऊपर भी किसेस करने लगता है, जिस कारण विंग की बॉडी ऑफ कोर्स वो रिएक्ट कर रही थी, बट इतनी भी नहीं रिएक्ट कर रही थी कि जिससे वो वांग जी के काबू में आ चुके। विंग अपने हाथ थोड़ा ऊपर करता है, देन वांग जी को होता है ना थोड़ा पुश करने की कोशिश करता है। बट वांग जी लाइक होता है विंग के हाथों को होता है ऐसे झनकार देता है, भाई तुम कुछ ना करो तो वही बेहतर रहेगा, वरना ये ना हो कि तुम करने के चक्कर में कुछ हो जाए तुम्हारे साथ। इसलिए वांग जी कुछ करने ही नहीं देता। देन उसके बाद वांग जी ऑफ कोर्स अपना कर्मकांड करना स्टार्ट कर देता है। वो विंग के बॉडी से कपड़े अलग करता है। देन उसके बाद विंग के एक पैर को होता है ना सोफे के साइड वाले उस हिस्से में फंसा देता है। देन दूसरे पैर को नीचे गिरा देता है और वांग जी बीच में आ जाता है और आखिर में विंग के साथ कनेक्टेड। और फिर से वांग जी के कर्मकांड स्टार्ट हो चुके थे और विंग फिर से अपनी आधी बेजान बाड़ी में उसे फील कर सकता था। और फिर यहाँ से सुबह होती है जहाँ पे इस बार हमारा विंग उठता है। विंग उठने के बाद वो वांग जी को देखता है, जो वांग जी अभी भी विंग के ऊपर था। विंग अपने पैरों को हिलाते हुए ठीक से करता है और विंग ऐसे कहता है। विंग कहता है ये सच में मैं ना कुरैन सर से बात करनी होगी, या आखिरकार जो भी मेरे साथ कर रहा है ना ये सच में सही नहीं है। ऐसे कहते हुए कुरैन से बात करेगा विंग यही सोचता है। इसके बाद वांग जी जो सो रहा था विंग उसे वांग जी को उधर सोफे पर आराम से लिटा देता है। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन को लेकर सीधा अपनी कमर को संभाले हुए ना वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद विंग कुरैन को फ़ोन करता है, जहाँ पे कुरैन ऑफ कोर्स विंग का फ़ोन देखने के बाद वो उठाता है और कहता है विंग आखिरकार तुमने इतने दिनों के बाद कॉल कर ही दिया, मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, क्या तुमने वांग जी को ठीक कर दिया। विंग कहता है क्या। कुरैन कहता है अरे वांग जी को आखिरकार पता चल रहा है उसकी प्रोग्रेस के बारे में, आजकल तुम उसे पैसे दे रहे हो ना, उसके पास तो पैसे है ही नहीं है ना। विंग कहता है जी सर। तो कुरैन कहता है थैंक गॉड विंग, तुम्हारे कारण वो मुझे लगता है अब सही रास्ते पे आ ही जाएगा। विंग कहता जी। कुरैन कहता है क्या हुआ है, कुछ कहना था। विंग कहता वो सर मुझे लगता है वो गलत रास्ते पे। कुरैन कहता नहीं विंग इस बार तो वो सही रास्ते पे, अब वो तुम्हारे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च कर रहा है, वो बस तुमसे पैसे लेकर चला जाता है और वापस आ जाता है, तो ये अच्छी बात है ना विंग, वरना मैं अगर पैसे देता ना वो पूरे पैसे उड़ा देता। तो विंग बस कहता पर सर वो शायद गलत रास्ते पे वो गलत चीज़ें। कुरैन कहता नहीं विंग वो सही चीज़ें सीख रहा है, मुझे सब पता है विंग, चिंता मत करो, मेरा उसके ऊपर ध्यान है। विंग कहता है ये चीज़ें कैसे सही। कुरैन कहता है क्या हुआ है विंग, उसने सारी चीज़ें तो परफेक्टली कर रहा है ना, मैंने देखा वो कॉलेज में भी डेली जा रहा है और क्लासेस भी अटेंड कर रहा है और फालतू के कोई खर्च भी नहीं कर रहा है और सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। विंग कहता बट सर वो गलत चीज़ है। कुरैन कहता है विंग ज़्यादा मत सोचो, लगता है तुम्हारे साथ रहकर मेरा नेफ्यू अच्छा हो रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और शायद तुम्हें थोड़ा बहुत उसकी चीज़ें गलत लग सकती है बट वो कुछ वक्त के बाद वो भी ठीक हो जाएंगे। विंग कहता बट सर। कुरैन कहता अरे मैं मुझे मीटिंग में जाना है विंग, मैं बाद में बात करता हूँ। और विंग को बिना बोलने का मौका दिए कुरैन फ़ोन कट कर चुका था। विंग कहता सच में क्या ये सही कह रहा, अंकल का कहना सर का कहना क्या है कि ये सारी जो भी वो मेरे साथ कर रहा है ये सब कुछ सही है। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो फंस कहाँ गया है। वो बस वांग जी के चंगुल में फंस चुका था, जो शैतान था सबसे बड़ा, और अपनी शैतानी अब दिखाना स्टार्ट कर चुका था। विंग को अब पता भी नहीं चल रहा था कि वांग जी कहाँ पे वो दवाई मिलाता था और कहाँ पे विंग को खिलाता था और विंग की बैंड बजा रहा है करके उसे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि पहले दिन तो उस सूप में डाला, दूसरे दिन तो उस पानी में डाला और तीसरे दिन तो विंग को पता ही नहीं चला कि कहाँ डाला था।
विंग बस सोचता रह चुका था कि आखिरकार इसने ये दवाई कहाँ डाली, जहाँ पे वांग जी विंग को पता ही नहीं रहा था कि विंग को वो कैसे दवाई खिला रहा है और कैसे नहीं। तो बिल्कुल भी वो पता ही नहीं रहा था, जिसके कारण विंग बस होता है हर बार वांग जी के जाल में फंस जाता था, हर बार। अब विंग को खुद के घर में ही कुछ खाने से डर लगने लगा था। हाँ, क्योंकि वांग जी अब होता ना कि इनहेल करना, इनहेल हम जो इनहेल करते ना चीज़ें, मतलब हवा वगैरह जो होती है ना, उस हवा के अंदर भी वांग जी ने एक लिक्विड को भी डाल दिया था जो कमरे के अंदर की हीट बढ़ाता था। जहाँ पे अभी तक वांग जी होता है ना, विंग की बॉडी को लूज गिरने की दवाई दे रहा था, बट अब वांग जी ने जो कमरे के अंदर का माहौल हीटअप होना चाहिए, बिल्कुल रोमांटिक माहौल होना चाहिए, ऐसी वांग जी ने एक लिक्विड भी ला लिया था। जिसके कारण होता ना वांग जी उस लिक्विड को होता ना विंग के कपड़े के ऊपर छिड़क देता था। और कपड़े के ऊपर छिड़कने के बाद ऑफकोर्स विंग तो उन कपड़ों को सूंघेगा ही भाई, कुछ भी हो जाए विंग काम करेगा, बट फिर भी विंग को तो स्मेल आएगी ना, जिस कारण विंग की बॉडी भाई साहब वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती थी और विंग बिल्कुल हॉटनेस से भरा जाता था। उसके बॉडी में पसीना आना स्टार्ट हो जाता था और वो बस गहरी गहरी ब्रीथिंग लेने लगता था। तब वांग जी आकर विंग का एक होता ना कि सहारा बन जाता था। वांग जी विंग को टच करने लगता था, वांग जी विंग के रोम रोम में टच करते हुए, विंग की बॉडी से कपड़े अलग करते हुए, विंग के साथ इंटीमेसी को होता ना वॉशरूम के पास, कहे तो किचन के पास, वहाँ पे जो उनका खाने का टेबल था उसके पास, कहे तो वांग जी विंग को काबू करे जा रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था लाइक एक छोटा बच्चा उसे काबू कैसे कर सकता है। इसलिए विंग अभी देखते हम, विंग अपने दोस्तों से शिकायत कर रहा था कि वो लड़का सच में, मुझे लगता है मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, उससे शादी करके वो मुझे हर बार काबू में कर लेता है, कैसे काबू में कर सकता है आखिरकार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज़ यार कुछ तो मदद करो। न्यूज़ कहता है भाई अब तो उसे के हाथों से कुछ खा भी नहीं रहा है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। तो विंग बस कहता है अरे यार मैं उसके हाथों से कुछ ना खाकर भी वो इतना ज़्यादा मुझे घुमाते जा रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है न्यूज़ैन, मैं क्या करूँ। न्यूज़ैन कहता है वीगा मैं भी आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे आइडिया नहीं है वीगा। विंग कहता किसी को भी आइडिया नहीं है, सच में मेरी तो लग गई है, ऐसे वो कह देता है। देन उसके कारण न्यूज़ैन कहता है कि सही कहा वीगा, आपकी तो लगी पड़ी है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए न्यूज़ैन एंड विंग कुछ भी कर नहीं सकते थे कहा जाए तो। विंग बस अब लाइक होता ना वो वांग जी के कारण उसको आदत लग चुकी थी। हाँ, आदत लग चुकी थी और विंग इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। और ऐसे कहते हुए होते ना, अब 2 महीने गुजर चुके थे वांग जी को विंग के साथ रहते हुए, और अब विंग वांग जी को नॉर्मली पैसे भी दे देता था। जैसे कि वांग जी उसे बोलता था कि अगर आपने मुझे जो ना बाहर खाना खाने के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो मैं आपके साथ वही चीज़ करूँगा, याद रखना। इस कारण विंग इस डर से उतने वांग जी को पैसे भी दे देता था। उसके बाद वांग जी ऑफकोर्स अपने थोड़े बहुत नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था कहा जा सकता है। वांग जी बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करने लगा था, क्योंकि वो विंग से पैसे ले लेता था ना, इसलिए। एंड देन विंग भाई साहब उसके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए लाइक विंग पैसे भी दे देता था, ऐसे चल रहा था। बट इसी दरमियान एक दिन जो वांग जी ड्रिंक कर आता है, और ड्रिंक करके आने के बाद लाइक होता है ना वो घर में लंगड़ाते मतलब होता है ना, हाँ, इधर उधर डुलते हुए आ रहा था। वही ये देखने के बाद वो वांग जी के ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो, तुम अभी भी माइनर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे। इसलिए वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बट वांग जी बस कहता है चुप रहो, तुम बोलने वाले होते कौन हो, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट विंग उस टाइम, आज तक विंग ने अपने हस्बैंड होने का लाइक अधिकार नहीं जताया था, बट विंग कहता कि भूलो मत मेरी तुमसे शादी हुई है, और तुम्हारी जो ये हरकत है ना, सच में आज तक तो मैं बस उन हरकतों को सह रहा था, बट आज तुम ड्रिंक करके आए सीरियसली, अच्छा तुम मेरे साथ चलो। और वांग जी को खींच कर विंग वॉशरूम में लेकर आता है। देन वॉशरूम में लाने के बाद विंग सीधा वांग जी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक करने की, अगर तुम्हें ड्रिंक करना ही है ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ, समझे ना। वांग जी अपने आप को संभाल सकता, विंग उसे खोने लगता है। वांग जी बस लाइक होता है खड़ा होता है और कहता है तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। बट विंग लाइक होता है ना वांग जी के ऊपर और ठंडा पानी डालता है, जिससे वांग जी को कपकपाहट हो जाती है। देन उसके बाद वांग जी कहता है विंग, बट विंग कोई भी बात नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर टॉवल फेंक कर वहाँ से चला जाता है, और विंग को गुस्सा आ रहा था कि वांग जी आखिरकार ड्रिंक कैसे कर सकता है, उसका दिमाग ठीक है, वो कितना छोटा है ड्रिंक करने के लिए, हाँ बस 16 साल का है और उसने ड्रिंक कर दी। इसलिए विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी आखिरकार खुद को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। विंग उसे घूर रहा था और विंग कहता मैं तुम्हें तो कल सुबह देखता हूँ, ऐसे कहता है। देन सुबह देखने के साथ हो चुकी थी, वांग जी जो आया हुआ था विंग उसे घूरे जा रहा था। वांग जी लाइक होता है ना कि वो कहता है कि माफ़ कर दो, वो बस गलती से पी लिया था। विंग कहता मुझे नहीं जानना तुमने गलती से पिया था या सही से पिया था, बट आज तुम गार्डन की साफ़ सफाई करने वाले हो, आज तुम कोई कॉलेज नहीं जाने वाले हो। वांग जी क्या गार्डन की साफ सफाई, और मैं क्यों, तो विंग कहता तुम्हें तो करनी ही होगी वांग जी, अगर तुम नहीं कर सकते मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा सामान मैं पैक करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, वैसे तो पहले से तुमने मेरे कमरे में कब्जा करके बैठे हुए हो। वांग जी कहता विंग
सीरियसली मैं कैसे कर सकता हूँ भला, मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो विंग कहता आज तक नहीं किया तो तुम्हें तो करना ही होगा लानवांग जी, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं तुम्हारे अंकल से शिकायत कर दूंगा क्योंकि तुमने ड्रिंक पी थी करके। और सोच लो जो तुम्हारे अंकल इस महीने में तुम्हें 2 लाख रुपए भेजने वाले हैं वो शायद ना भेजे। वांग जी ये सुनने के बाद तो उसका मुंह ही बन जाता है और वांग जी कहता है ठीक ठीक है मैं करता हूँ। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स विंग उसे बताता है और वांग जी करना स्टार्ट कर देता है। और विंग तो भाई वांग जी को हद से ज़्यादा काम बता देता है। वांग जी जब गार्डन साफ कर देता है तो गार्डन के बाहर वाला हिस्सा होता है ना रास्ते वाला, वो भी साफ करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि पेड़ों को छांटने के लिए भी कह देता है, जिस कारण वांग जी को थोड़ी बहुत अपने हाथों में खरोंचें लगती है। बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, छोटी मोटी खरोंचें तो नॉर्मल सी बात होती है, काम करते वक्त तो लगती ही है ना। विंग बस यही सोचते हुए ना वांग जी बहुत सारे काम बता देता है हमारे वांग जी को और वांग जी करना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो करे जा रहा था, करते करते आखिरकार थक जाता है और विंग उसके साथ पानी की बोतल रखता है। और उसके बाद वांग जी से कहता है कि और तुम्हें तुम्हारे खुद के कमरे को भी क्लीन करना है, मैं रोज़ रोज़ ये तुम्हारे कमरे को क्लीन करते करते थक चुका हूँ, आज से तुम्हें ही करना होगा। वांग जी तो मेरा कमरा मैं क्लीन कर लूँगा। तो विंग कहता है नहीं तुम्हें तो करना ही होगा लानवांग जी, और मुझे भी अब देखना है आखिरकार तुम आजकल करते क्या हो, तुम्हारे दिमाग की जो भूसा भरा है ना वो आखिरकार भूसा किसने भरा है, तुम्हारा फ़ोन भी चेक करना है। वांग जी तो क्या मेरा मेरा फ़ोन, तो विंग कहता हाँ तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे है। वांग जी कहता मेरा फ़ोन वो तो मैं कल कल भूल गया। वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता अच्छा फ़ोन तो बोलने वाले में से नहीं हो तुम, इतना तो मुझे पता है, तुम्हारे कमरे में होगा शायद। ऐसे कहते विंग उठकर जा रहा था, वांग जी कहते नहीं 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 मैं मेरे कमरे में नहीं है, नहीं है नहीं है। विंग कहता है नहीं 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 तुम्हारी हरकत देखने में साफ साफ समझ में आ रहा है तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे कमरे में ही ये करके मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारा वांग जी विंग बोलता है, देन विंग भाग जाता है। वांग जी कहते विंग 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 नहीं 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 नहीं, ऐसे कहते विंग दरवाजे को ओपन करता है, वांग जी के फ़ोन को देखते जहाँ पे वांग जी का फ़ोन ऑफकोर्स चार्जिंग पे लगा हुआ था। विंग उसे निकालता है और कहता है अच्छा, देन वांग जी कहता है कि पासवर्ड खोलो, पासवर्ड बताओ क्या है। तो वांग जी मैं नहीं बताऊँगा। विंग कहता ठीक है अगर नहीं बताना है तो वांग जी के फेस के सामने रखता है, फेस लॉक से वो फ़ोन खुल जाता है। उसके बाद विंग वांग जी के फ़ोन को जस्ट खोलता है, देन खोलने के बाद वो देखता है कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ों को देखने के बाद विंग बस वांग जी के ऐसे फ़ोन में गैलरी में जाकर देखता है। देन उसके बाद तो विंग का मुंह भाई साहब शौक से बड़ा हो चुका था, जहाँ पे विंग था ये क्या बकवास है यहाँ पे, क्योंकि वांग जी के फ़ोन में बिल्कुल पूरे हॉट वाले वीडियोस थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले थे। विंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब तो गुस्सा ही आ जाता है विंग को, इसलिए विंग जस्ट कहता है कि तुम सच में तुमने ये सारी चीज़ें देखने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अभी भी इन सारी चीज़ों के लिए छोटे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता नहीं मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है मेरे लिए क्या सही। विंग कहता शट अप। वांग जी नहीं सुन रहा था और विंग से बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम मुझे मत बताओ विंग। विंग बस कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, सुनो ना आई एम योर हस्बैंड, ऐसे कहते हो ना। विंग वांग जी को बोलता है, वांग जी कहता मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, वैसे भी हस्बैंड होने की कौन सी ड्यूटी निभाई है आखिरकार तुमने, हाँ कुछ भी नहीं कर सकते तुम, रहने दो, नाम के लिए हस्बैंड हो, दो मेरा फ़ोन। जहाँ पे विंग कहता है कि फ़ोन तो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वांग जी कहता मेरा फ़ोन दो विंग, फ़ोन दो। बट विंग फ़ोन नहीं दे रहा था, जिसके घर वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग से वो तरफ फ़ोन खींचने की कोशिश करता है। बट विंग सीधा वांग जी के फेस पे एक स्लैप ही कर देता है, जिसके बाद तो वांग जी पूरा हैरान हो जाता है और विंग खुद भी हैरान हो चुका था। विंग मारना नहीं चाहता था बट क्या करे, ऐसी वांग जी की हरकत के कारण विंग का हाथ उठ चुका था हमारे वांग जी के ऊपर, जहाँ पे वांग जी थे तुमने मुझे मुझे हाँ हर्ट किया। तो विंग था हाँ हर्ट किया समझदारी के लिए, आज के बाद तुम्हें फ़ोन कोई नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कहते थे अंदर। उसके बाद वो विंग को बोल देता है। उसके बाद वांग जी विंग उस कमरे से बाहर निकल जाता है और विंग थोड़ा सा होता ना कि थोड़ा सैड तो हो चुका था भाई, वांग जी के ऊपर हाथ तो उठाना नहीं चाहता था, बट वांग जी की हरकतें ऑफ कोर्स ये सही नहीं थे इस उम्र के हिसाब से। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद वो फ़ोन को रख देता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के घर में होता है ना, वो थोड़ा उदास हो चुका था, रोने लगता है और वांग जी बेड पर ही गिर जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग वांग जी के हाथ में कैश में पैसे देता है और कहता है निकलो। वांग जी कहता है विंग मेरा फ़ोन, बट विंग बिल्कुल भी मनाही कर देता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और निकलने के साथ वांग जी कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के वांग जी बिल्कुल सैड था, वांग जी के फेस के पर 5 उंगलियों के निशान थे, जहाँ पे उसे पूछा जाता है, जहाँ पे वांग जी कुछ बोल ही नहीं सकता था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। सब लोग पूछते तू कल क्यों नहीं आया था, वांग जी किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। देन उसके बाद वांग जी शाम को चुपचाप से घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो विंग को देखता है और विंग से बात भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे विंग खाना खाने के लिए बुलाता है तो वांग जी चुपचाप से खाना खाने के लिए आ जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के साथ साथ होता है ना, वांग जी जो मॉर्निंग के टाइम पे आता है एंड देन विंग उसे पैसे दे रहा था, बट वांग जी होता है ना बिना पैसे लेकर ही वहाँ से चला जाता है।
विंग समझ नहीं पाते। विंग वांग जी के पीछे आता है और कहते ये पैसे पैसे तो लो। बट विंग कहता है कि ज़्यादा ही घमंड आ चुका है ना, सच में सीधे ही हो जाओगी तुम, क्योंकि तुम्हारे अंकल तो यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए है नहीं है और तुम्हें ठीक करने के लिए कहा है, तो मैं तो तुम्हें ठीक करके रहूँगा लान वांग जी। ऐसे विंग जस्ट बोलते हैं। उसके बाद विंग बस वांग जी को जाते ही देखता है, जहाँ पे वांग जी बस पैदल पैदल चलते हुए जा रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी, बहुत ज़्यादा है। वांग जी चलते हुए सीधा लैंड मेंशन के पास आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो वांग जी चिल्लाता है, अंकल 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 प्लीज़ प्लीज़ अंकल आप वापस आ चुके होंगे ना, जहाँ पे प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वो कहे तो वहीं से हिलता नहीं है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है, जहाँ पे अंकल कुरैन को वो कॉल करके बताता है। कुरैन ये सुनने की बात लाइक वो हैरान हो जाता है कि वांग जी वहीं पे बैठा हुआ है, जहाँ पे कुरैन कहता कुछ वक्त तक बैठा रहेगा और वहाँ से चला जाएगा, ऐसे वो बोल देता है। बट वांग जी शाम हो जाती है और फिर भी बैठा हुआ रहता है। और दूसरी तरफ हमारे विंग शाम होने के कारण वांग जी का इंतजार कर रहा था, बट वांग जी अभी तक नहीं आया था। और विंग बस बाहर आ जाता है, इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता है उसे कॉल कर देता, बट विंग को याद आता है उसी ने तो उसका फ़ोन ले लिया है। तो विंग इधर उधर देखने लगता है कि वांग जी कहाँ है कहाँ है। तो विंग खुद टैक्सी पकड़ कर स्कूल में आ जाता है और वहाँ पे देखने लगता है, बट स्कूल तो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो विंग वहाँ के गार्ड से पूछता है कि क्या वांग जी लान वांग जी अंदर है। वो कहते हैं कि नहीं सर, वो तो सब लोग बाहर, कॉलेज पूरा खाली हो चुका है। विंग कहता वांग जी कहाँ हो। इसलिए विंग होता है ना, वांग जी को ढूंढने के लिए ऐसे रास्ते से पैदल पैदल निकल जाता है कि वांग जी उसे मिले, बट विंग को मिल ही नहीं रहा था। विंग कहता शायद वो घर पर आ चुका होगा, इसलिए विंग घर पर आता है, बट वांग जी घर पर भी नहीं आता। तो विंग को चिंता होने लगती कि वांग जी आखिरकार है कहाँ, कहाँ पे है। तो हमारे वांग जी विंग को चिंता होने लगती है बहुत ज़्यादा ही। दूसरा हमारा कुरैन हमारे वांग जी को इतना ज़्यादा होता है कि बैठे हुए देखता है। तो कुरैन ऑफ कोर्स भाई वो अंकल है, तो कुरैन बस कहते हैं वांग जी को अंदर ले लो मैं आता हूँ, ऐसे वो बोल देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी को घर के अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पे कुरैन बहुत वक्त से आया हुआ था। एंड देन कुरैन जस्ट वांग जी से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए तो वो आए नहीं थे विंग के लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। बट हमारा वांग जी आ चुका था। वांग जी जो हमारे कुरैन के घर में जा चुका था। विंग इधर चिंता कर रहा था वांग जी के लिए, और जहाँ पे कुरैन ने हमारे वांग जी को अंदर बुला लिया था और वांग जी जब अंदर जाकर बैठा हुआ था अपने अंकल का इंतजार कर रहा था। कुरैन आखिरकार घर पर वापस आते और कहते वांग जी कहते अंकल मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कुरैन कहता है क्या हुआ है वांग जी, क्या हुआ है, तुम सडनली, क्या सब कुछ तो ठीक चल रहा था ना। वांग जी कहता अंकल मुझे वहाँ पर नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है, आप जो बोलोगे वो सब कुछ करूँगा, बस मुझे आपके साथ रहना अंकल। कुरैन बस कहता है कि ठीक है वांग जी। वांग जी कहता पक्का ना अंकल। कुरैन कहता हाँ तुम यहाँ पे रह सकते हो, चिंता मत करो। तुमने विंग को बता दिया। तो वांग जी कहता हाँ मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो कुरैन कहता अच्छा वो चिंता कर रहा होगा वांग जी। वांग जी कहता आई डोंट केयर, मैं यहीं पे रहूँगा, आप जो बोलोगे ना अंकल मैं सारी चीज़ें सुनूंगा, बट मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे कहते वांग जी भाग कर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण कुरैन बस कहते कि पता नहीं क्या हुआ है, पर शायद इसी बहाने आप वांग जी मेरी बात तो सुनना स्टार्ट कर देगा ना। ऐसे कहते कुरैन सीधा विंग को कॉल करता है। विंग जो इधर उधर वांग जी को ढूंढ रहा था, वो वांग जी कुरैन का देखकर विंग कहता है कि अंकल को भी पता, कुरैन को भी पता चल गया कि वांग जी यहाँ से गायब हो गया करके। विंग जल्दी से अपने आप को संभालते उठाता है। तो कुरैन कहता है विंग कहता है जी सर। कुरैन कहता है वांग जी को ढूंढना बंद कर दो, वांग जी मेरे पास है। तो विंग कहता है क्या आपके पास, आप कब लौट आए। तो कुरैन कहता है मुझे 6 से 7 दिन हो गए, मैं वापस आ गया और अभी वांग जी हमारे यहाँ पे आए, तो फ़िलहाल वांग जी यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो विंग कहता ठीक है सर। ऐसे विंग कहता अंदर। उसके बाद विंग फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद विंग अपने घर में वापस आता है। घर पर आने के बाद विंग लाइट्स को ऑन करके वो बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी के बारे में सोचते हुए विंग कहता सच में तुम चले गए। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। उसके बाद विंग फ्रेश होता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है, बट लाइक होता है ना कि उसे खाना खाया ही नहीं जाता, इसलिए विंग खाने को ढककर सीधा ऊपर वाले कमरे में आता है, जहाँ पे वांग जी सोता था विंग के कमरे में। कहे तो वांग जी ने कब्जा करके रखा था। विंग वांग जी के सूटकेस को देखता है। देन उसके बाद विंग बेड पर आकर लेट जाता है, जहाँ पे वांग जी की खुशबू आ रही थी, बट विंग बस सोते हुए कहता है कि अब आखिरकार तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने बेड पर तो सोने का मौका मिल गया ना, अब मैं आराम से बेड पर सोऊंगा आराम से, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद सुबह के टाइम पे विंग के डोर पे नॉक हो रहा था, इसलिए विंग खोलता है तो जहाँ पे कुछ सर्वेंट थे जो वांग जी का सामान लेने के लिए आए थे। तो विंग कहता हाँ ऊपर कमरे में है। देन उसके बाद सर्वेंट को विंग ऊपर भेज देता है। सर्वेंट सामान को ले रहे थे। विंग उन सारे सामानों को देख रहा था, वांग जी के हर कपड़े जो वांग जी ने फैला के रखे थे, जो विंग हमेशा उठाता था। विंग उन सारी चीज़ों को देखता है। सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद वो कहता है कि और लैंड कुरैन सर ने कहा है कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उनके नेफ्यू को सुधार दिया, इसलिए आप फ्री हो। विंग कहता फ्री। वो कहता है कि हाँ आप
की और उनकी कुछ डील हुई थी ना, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है आपको हर मंथली पैसे आ जाएंगे। विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वो लोग जा चुके थे। विंग सोफे पर जाकर बैठ जाता है। विंग ने कुछ भी नहीं कहता, ना हाथ मुँह धोए थे ना कुछ भी। विंग जस्ट कहता है कि क्या, और विंग वांग जी के फ़ोन को निकालता है और लाइक विंग कहता है वांग जी का फ़ोन तो देना ही भूल चुका हूँ। विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी के फ़ोन की तरफ देखने लगता है और फिर से ड्रॉअर में डाल देता है। उसके बाद विंग वहीं पे रहता है, बट लाइक होता ना इस घर में अब कुछ खालीपन सा हो चुका था। विंग को वांग जी की याद आने लगती है, बट विंग मानना ही नहीं चाहता था कि उसे उस छोटे बच्चे की याद आ सकती करके। विंग याद करने लगता है, तो इसलिए विंग अपने दोस्तों के घर में आ चुका था, जहाँ पे दोस्त लाइक होता ना कि कुछ पार्टी के लिए कुछ सामान लाकर वो विंग से कहते कि अरे चिंता मत करो, पहले वो मुसीबत थी, अब गई चली गई, तब तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, क्या उस मुसीबत में तो तेरे साथ जो कांड किए थे इसके कारण तुझे वो मुसीबत इतनी पसंद आ गई। विंग कहता शट अप नहीं होता ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे विंग बोलता है, बट नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है ऐसा ही है। ऐसे कहता है विंग, जैसे होता है एक ड्रिंक ऐसे ग्लास ऐसे पी लेता है कि सडनली विंग को अजीब सा लगता है, इसलिए विंग तेज़ी से भागते हुए होता है ना वो वॉशरूम में चला जाता है और वो ड्रिंक कर लेता है, और ड्रिंक बोली सॉरी वॉमिटिंग करने लगता है। न्यूज़ कहता है क्या हो गया विंग। विंग कहता पता नहीं यार, वो ड्रिंक थोड़ा अजीब थी। न्यूज़ एंड विंग की पीठ को सहलाता है और कहता है अजीब मतलब। विंग कहता मुझे मुझे नहीं पता। ऐसे कहते विंग सडनली बेहोश हो जाता है। न्यूज़ एंड तो भाई वो समझ नहीं पाता शाओशान। उसके बाद शाओशान एंड न्यूज़ एंड विंग को एक एम्बुलेंस में घुसाते हुए होता ना विंग को लेकर आ जाते हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर विंग के दोस्तों को देखता है, देन उसके बाद विंग को देखता है, उन्हें लगता है ये नॉर्मल केस है करके, लाइक ना ड्रिंक करके वो इंसान बेहोश हो गया है करके। बट डॉक्टर जैसे अच्छे से चेक करते हैं ना वो तो हैरान हो जाते हैं। इसके कारण वो उसके दोस्तों को देखते हैं एंड देन उसके बाद वो जैसे होता है ना कहते कि टेस्ट करो, ऐसे वो कहते हैं, जिसके कारण होता है ना कि टेस्ट करने के लिए हमारे विंग के ब्लड को लेके जाया जाता है। विंग के ब्लड को लेकर चले जाते हैं। दैन उसके बाद न्यूज़न एंड शाओशान वहीं पे रहते हैं, विंग का होश में आने का इंतज़ार करते। जब विंग होश में आता है ना डॉक्टर जस्ट विंग से कहते हैं आप फिलहाल के लिए ठीक हो, अपना ध्यान रखिएगा, आपकी कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी है। तो विंग भी बोल देता है कि ठीक है। दैन उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग घर पे जाकर आराम करता है और विंग जो भी ये हुआ था ना वो सारी चीज़ों को सोचते हुए वो आराम कर देता है। फिर नेक्स्ट डे विंग अपने नॉर्मल लाइफ में तो वापस आ जाता है, बट घर में कमी और वो वांग जी से मिलना चाहता था। विंग सोचता है वांग जी का वो फ़ोन वापस कर देगा करके। विंग बस यही सोचते हुए था ना वो कुरान के घर में आता है। कुरान जस्ट विंग को देखकर बहुत खुश था और कुरान जस्ट कहता है कि विंग तुम्हारे कारण सच में वांग जी बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल सुधर चुका है, वो मेरी हर बात मान रहा है। विंग रियली विंग आई एम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, सच में तुमने आखिरकार क्या जादू कर दिया है। विंग कहता वो सर बस ऐसा ही। कुरान कहता है तो विंग कहता वो मुझे वांग जी का फ़ोन देना था। कुरान कहता है वांग जी का फ़ोन, अरे विंग ठीक है वांग जी का फ़ोन देना था। तो कुरान कहता अरे वांग जी तो यहाँ पे है ही नहीं। विंग कहता कहाँ है वो, तो मैं, तो कुरान कहता अरे मुझे दे दो फ़ोन। वैसे वांग जी यहाँ पे आने के बाद मैंने उसे यूएस ट्रांसफ़र कर दिया। विंग कहता क्या। कुरान कहता हाँ मैंने उसे पढ़ाई करने के लिए यूएस भेज दिया और उसने मेरी झट से बात मान ली, इसलिए तो मैं यकीन नहीं हो रहा है। विंग कहता यूएस। तो कुरान कहता हाँ यूएस। विंग बस हैरान हो जाता है। कुरान कहता कि क्या हुआ है। थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुम्हारे कारण मेरा नेफी ठीक हो चुका है। ऐसे कहते कुरान बहुत सारी बातें बोलता है, बट विंग के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। एंड विंग आखिरकार लाइक कहते ना वो घर से बाहर आता है। वो टैक्सी में कब बैठा विंग को अंदाज़ा ही नहीं था। विंग अपने घर में था, सोफे पर लेटा हुआ था, कमरे के अंदर कहीं पे भी लाइट नहीं चली हुई थी। विंग बस लेटा हुआ था। वांग जी यूएस चला गया। विंग उसी चीज़ को सोच रहा था। वो सोच रहा था क्या एक थप्पड़ ने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि वो यूएस चला गया। विंग बस यही सोचने लगता है एंड देन इसके साथ विंग फिर जस्ट अपने घर में ही रहता है। विंग कुछ नहीं कर सकता था। न्यूज़न आकर विंग से मिलने आता है और उसे समझाता है कि भाई कोई बात नहीं ना, रात की बात गई भूल जाना ऐसे। बट विंग कहता है मैं कैसे बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। न्यूज़न मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उस बच्चे को, बट मुझसे नहीं हो रहा है। न्यूज़न कहता है बट विंग कुछ कह ही नहीं पाता। इस कारण न्यूज़न कहता है कि तुम डेट पर जाओ तो मज़ा आएगा। विंग भी यही सोचता है कि वो भी डेट पे जाएगा करके, इसलिए विंग डेट पे तो जाता है, बट ऑफकोर्स उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट इसी दरमियान विंग को कॉल आता है हॉस्पिटल से कि अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आ जाओ करके। तो विंग भी जस्ट कहता है कि हाँ। देन उसके बाद विंग रिपोर्ट लेने के लिए आता है और रिपोर्ट्स को जस्ट होता है ना डॉक्टर के पास लेकर आता है, उनको दिखाता है। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो कहता है मिस्टर विंग ये तो रियर ही होता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है डॉक्टर, क्या मुझे किसी तरह की बीमारी हुई है। वो कहता है नहीं मिस्टर विंग, ये शायद एक कुदरत का एक चमत्कार है जो आपके साथ हुआ है। मिस्टर विंग आप प्रेग्नेंट हो। जैसे ही विंग सुनता है तो भाई विंग को तो एक धक्का लग जाता है। विंग कहता है क्या सर आप ये क्या बोल रहे हो, मैं एक लड़का हूँ। वो कहता है नहीं मिस्टर विंग आप सच में प्रेग्नेंट हो।
विंग कहता बट सर ये शायद गलत। वो कहता नहीं, उसी दिन जब आप यहाँ पे आए थे तभी मुझे अंदाज़ा हो चुका था, बट फिर भी मैं रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार इन रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि आप प्रेग्नेंट हो। विंग ये सुनकर बस हैरान था उस 16 साल के बच्चे ने जो किया है विंग के साथ। विंग पूरा हैरान परेशान वो घर पर आता उन रिपोर्ट्स के साथ। विंग तो उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं सकता था, किसको जाकर बोले, किसी को बोलने लायक ही नहीं था कि उस छोटे बच्चे के पास जाए और बोले कि तूने जो किया था उसके कारण, ये कर्म कांड करने के कारण ये सारी चीज़ें हुई है। विंग नहीं बोल सकता था, ना अपने बॉस को बोलना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस होता है ना, किसी को भी नहीं बता सकता था, इसलिए विंग बस छोड़ देता है, जो होगा कुदरत के भरोसे वो छोड़ देता है। एंड विंग के पास इतना तो पैसा था क्योंकि विंग हमेशा सेविंग्स ज़्यादा करता था और कुरेंट मंथली उसे डबल पेमेंट कर रहा था, इसलिए विंग को तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। इसलिए विंग बस ऑफकोर्स अपनी लाइफ को बिताने लगता है, हाँ सिंगल इंसान की तरह, जहाँ पे शॉशन एंड न्यूज़न ने विंग की बहुत मदद की। और ऐसे ही कर करीबन 2 साल गुजर जाते, 2 साल। अब 2 सालों के बाद देखते जहाँ पे विंग के आंगन में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा होता है ना, वो रेंग रहा था। जहाँ पे न्यू हुसैन कर अरे तुम मुझे अपने पीछे कितना भगाओगे, हाँ क्या कर रहे हो बेबी आईवान, क्या कर रहे हो, ऐसे कहते वो आईवान को उठा लेता। आईवान जस्ट कहते कि अंक अंक अंक, ऐसे वो धीरे धीरे बोल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है न्यू हुसैन, उसके हाथों में देखो मिट्टी लग गई होगी, क्लीन करो। न्यू हुसैन कहता है हाँ हाँ विंग क्लीन कर रहा हूँ, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद न्यू हुसैन मिट्टी वगैरह सारी चीज़ों को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो विंग के पास लेकर आता है, जहाँ पे विंग न्यू हुसैन के हाथ में होता है ना बेबी की बॉटल थी ना, वो दे देता है। कहता है न्यू हुसैन फीड करो इसे। न्यू हुसैन फीड कराता है। देन विंग गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देता है। न्यू हुसैन कहता है सच में पता ही नहीं चला विंग 2 साल कैसे गुजर गए। तो विंग कहता है सही कहा, और मेरा लिटिल आईवान इतना बड़ा भी हो गया है ना। आईवान आईवान बस स्माइल करने लगता है विंग को देखकर। विंग गार्डनिंग करता है और न्यू हुसैन अंदर आते हुए कहता है कि तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। विंग कहता है किसके बारे में। न्यू हुसैन कहता है अरे वही तुम्हारा लिटिल हस्बैंड। तो विंग कहता है नहीं। न्यू हुसैन कहता है क्या यार, वो आया तो होगा ना। विंग कहता है छोड़ना, अब मुझे इससे लेना देना नहीं है। न्यू हुसैन कहता है सीरियसली, वो छोटे से बच्चे ने तुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, कोई यकीन करेगा। विंग कहता है शट अप न्यू हुसैन। न्यू हुसैन बस कहता है बट विंग तेरी उसके साथ शादी हुई थी, तुम लोगों के बीच में तो अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ है। विंग कहता है छोड़, अभी तक तो उसने किसी को गर्लफ्रेंड बना लिया होगा और उसके साथ वो खुश भी होगा, और जब उसे याद आ जाएगा तो वो ले लेगा। उसे याद आने में शायद 2-3 साल लग जाए या 10 साल भी, क्या फ़र्क पड़ता है। न्यू हुसैन कहता है बट विंग कहता है छोड़ना। ऐसे वो कहते जिसका न्यू हुसैन कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर उसके बाद हमारा विंग अपने बेबी को संभालता है। एंड देन जैसे कि विंग की लाइफ गुजर रही थी कहे तो अपने बेबी के अराउंड ही, विंग वैसे ही गुजर रहा था। बट ऑफकोर्स विंग के पास वांग जी के सोशल मीडिया, जो वांग जी सोशल मीडिया पे एक्टिव था, वहाँ की बहुत सारी तस्वीरें थी। विंग रोज़ देखता है, जहाँ पे वांग जी बड़ा हो चुका है, विंग को साफ साफ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मेच्योर हो चुका है। वांग जी अपने कान में एक ईयरिंग पहनता है, वो ड्रिंक भी करता है बट लिमिट में करता है। जहाँ पे वांग जी की पोस्ट बहुत लाइक होता है ना कि नॉर्मल होती थी, इतना भी कैची नहीं, और वांग जी के अराउंड बहुत सारी लड़कियाँ भी रहती थी। विंग ने बहुत सारी चीज़ें देखी है, इसलिए विंग ने अपने आप को समझा के रखा है, क्योंकि वांग जी तो उसका नहीं रह सकता है। क्योंकि ऑफकोर्स विंग और वांग जी के बीच में पहली बात तो एज गैप है, और वांग जी जो अभी भी 18 साल का हुआ है, तो वांग जी की एक प्रेफरेंस होगी। वो स्टार्टिंग में उसे बस फोर्स किया गया था विंग के ऊपर, बट अभी वांग जी की एक प्रेफरेंस होगी जहाँ पे वांग जी लड़कियों को पसंद करता है, जो वांग जी के अराउंड लड़कियाँ है, तो वांग जी आखिरकार लड़कियों के साथ ही अपना सेटलमेंट करने वाला है करके। ये बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए विंग ज़्यादा उम्मीदें पाल कर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अरे यार ये खांसी ना, सच में विंग ज़्यादा उम्मीदें पाल कर नहीं था। देन उसके बाद विंग अपने बेबी को संभालता है, जहाँ पे न्यू हुसैन भी आता था कभी कभी अपने पार्टनर के साथ। हाँ उसकी पार्टनर एक गर्ल थी और हमारे शौशन का पार्टनर एक बॉय था। वो लोग भी विंग के पास आते थे, विंग के बच्चे के साथ खेलते थे, विंग के साथ बहुत सारा वक्त गुजारते थे और चले जाते थे। तो अभी हम विंग को देखते, विंग जो ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए होता ना, अपने बेबी को होता ना कि पीठ के ऊपर लटका कर विंग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। हाँ विंग ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहा था, और शॉपिंग करते हुए जो ना विंग अपने बेबी से भी बात करे जा रहा था, लिटिल आईवान से। वैसे ही चीज़ें चली रही थी कि विंग सडनली होता है एक मीट का बॉक्स को उठाता है, तो इसी कारण किसी और ने भी उस मीट के बॉक्स को उठा लिया था। इसलिए विंग बस देखता है, और वो देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था, बस हैरानी से देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान उस मीट को देखते कहता है मेरे टाइम पे तो आपने कभी मुझे मीट नहीं खिलाया, पर डर लगता है कि आप खुद मीट खाना चाहते हो। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण
विंग बस उसे देखने लगता है। तभी सामने जो इंसान था वो था हमारा वांग जी। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है तुम यहाँ, ऐसे वो कहता है। वांग जी कहता है हाँ, सोचा कि इतने वक्त के बाद आया ही हूँ तो आपसे एक बार मिल ही लूँ। विंग बस कहता अच्छा। तो वांग जी कहता तो ग्रोसरी शॉपिंग चल ही रखता है ना। तो विंग कहता हाँ हाँ, ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी सामान को लेने लगता है। जहाँ भाई वांग जी कहता अरे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हाँ क्या आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करना चाहते हो सीरियसली। विंग ऐसे वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे विंग बस होता है ना वो शॉपिंग ट्रॉली को पकड़ता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही विंग टर्न होता है ना, वांग जी देखकर हैरान था क्योंकि विंग के पीठ के ऊपर एक बच्चा लटका हुआ था। वांग जी जैसे हैरानी से कहता है विंग ये बच्चा किसका है। तो विंग ये सुनने के बाद विंग बस होता है ना कि अपने एक हाथ को तो अपने पीठ के ऊपर लेकर चला जाता है अपने बच्चे के लिए। वांग जी विंग क्या आपने शादी कर ली, सच में आपका बच्चा हो गया। विंग ये कैसे हो सकता है। विंग बस तुम इससे क्या, हाँ तो तुम अपना देखो। वांग जी कहता क्या क्या मतलब है। विंग जल्दी जल्दी बिल पेमेंट करने लगता है और बिल पेमेंट करने के बाद विंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। वांग जी कहता विको 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 ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है मुझे बताइए बताइए। विंग कहता मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, हाँ तुम जान के क्या करने वाले हो। वांग जी कहता बट ये कैसे हो सकता है, हाँ ये किसका बच्चा है, मेरी जाने के बाद आपने शादी कर ली, किस औरत के साथ आपने शादी की बताइए विको। विंग तो कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं था भाई, वो विंग कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, कहा जाए तो क्या ही बोले इस इंसान को। विंग जाने लगता है चुपचाप से। विंग अपने घर के पास आने के बाद लाइक होता है ना वो वांग जी को देखते कहता है क्या तुम मेरे साथ घर पे चलने वाली हो। वांग जी कहता हाँ मैं चलूँगा, आखिरकार कौन सी औरत है जिसके साथ आपकी शादी हुई मुझे देखनी है, ऐसे कहते जो ना। वांग जी विंग के साथ विंग के घर में आ जाता है, इधर उधर देखने लगता है कहाँ है वो कहाँ है। तो विंग कहता कोई नहीं है। तो वांग जी कहता ये बच्चा किसका है फिर। तो विंग कहता मेरा बच्चा है। तो वांग जी कहता आपका बच्चा कहाँ से आ सकता है, तो आपने अडॉप्ट किया। ओह विंग बस कहता है तुम्हें क्या करना है, हाँ। वांग जी कहता कुछ नहीं। विंग कहता तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वांग जी कहता मैं तुमसे मिलने के लिए आया। विंग कहता अच्छा इतने सालों के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आए। वांग जी कहता विंग लड़ाई करना बंद कर दीजिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो लड़ाई कर रहे हो। तो विंग कहता हाँ तो तुम जो बातें करे होगे तो मुझे सच में तुम पे यकीन होगा। वांग जी कहता विंग थोड़ा सा तो यकीन कीजिए मुझ पर, मैं सच में आपसे मिलने के लिए आया हूँ। विंग बस उसे घूरने लगता है। देन वांग जी कहता वैसे बहुत वक्त के बाद मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुझे कॉफ़ी चाय कुछ तो मिल जाती। तो विंग वांग जी के हाथ में पानी का गिलास देते कहता ये ठीक है। वांग जी कहता हाँ हद हो गई, आप ना पहले की तरह ही रूड हो। विंग कहता सच में मैं रूड हूँ। वांग जी कहता मुझे काइंड ऑफ लगता तो यही है कि आप रूड होकर के। विंग गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। तभी बेबी जो रोने लगता है जिस कारण विंग धीरे धीरे उधर बेल्ट को निकालते हुए अपने बेबी को होता है सामने की तरफ ले लेता है। उसके बाद वांग जी देखने लगता है। विंग देखता है कि अपने बेबी ने डायपर को गीला कर दिया करके, इस कारण विंग बेबी को डायपर को चेंज करता है अच्छे से। एंड देन उसके बाद होता है ना बेबी जो खेलने लगता है। विंग उसे कहता है आईवान माय लिटिल आईवान, क्या हुआ बेबी को, हाँ क्या डैडा ने ज़्यादा चिल्ला दिया, मेरी लिटिल आईवान मेरी क्यूटी पाए। ऐसे कहते हुए विंग उसे बेबी से बातें कर रहा था और विंग बेबी को जो फीड कर रहा था। वांग जी कहता पहली बार मैं आपकी इस साइड को देख रहा हूँ, आपने तो कभी मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तो विंग कहता तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। वांग जी कहता मैं तो तब 16 साल का था, तब छोटा ही तो था ना। विंग कहता चुप रहे, अब 18 साल के भी हो गए बट फिर भी तुम छोटी नहीं रहे, और यहाँ पे कर क्या रहे हो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो वांग जी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड, ओह अच्छा तो सच में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊँ। विंग कहता जाओ मुझे क्या करना है। तो वांग जी कहता बट मैं तो आप किससे मिलने के लिए आया। तो विंग कहता मिलकर हो गया ना, निकलो यहाँ से। वांग जी कहता विंग सच में ना आप बहुत रूड हो, बहुत ज़्यादा ही रूड हो। तो विंग कहता अच्छा तुम इतने अच्छे हो तो निकलो यहाँ से। वांग जी कहता हाँ, और वो कहता अरे अरे लिटिल आईवान नाम है तुम्हारा, आईवान। आईवान जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी का फेस नया था। आईवान जो ना दूध के जो बॉटल थे ना ऐसे अपने हाथ से साइड में हटाता है। विंग कहता आईवान। आईवान हटाने के बाद होता है ना कि बाबा बाबा ऐसे बोलने लगता है क्योंकि आईवान अभी 2 साल का था, दो साल बोली हो मतलब 1.5 साल का था समझ लो भाई साहब। और हमारा आईवान ये बातें बोल रहा था बाबा बाबा बाबा। तो वांग जी कहता क्या उसने मुझे बाबा कहा। विंग कहता नहीं उसने मुझे कहा है। तो वांग जी कहता बट नहीं वो मुझे देखकर बोल रहा है। विंग कहता चुप रहो, तुम्हें तो वो जानता तक नहीं है। ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी कहता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है विंग, कुछ तो गड़बड़ है विंग, ये बेबी थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा मेरे से। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मैं बचपन में मैं खुद भी थोड़ा सा ऐसा ही दिखता था, मेरे पास मेरी बचपन की बहुत सारी तस्वीर। विंग कहता शट अप ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बस कहता है क्या ये मेरा वहम है या कुछ और, बट इसकी मोम का है विंग। विंग कहता मैंने कहा ना इसकी कोई मोम नहीं है।
वांग जी कहता है विंग। तभी हमारा न्यू सैन की वहाँ पे एंट्री होती है। न्यू सैन कहता है विंग मैं आ गया, ऐसे कहते न्यू सैन चुप ही हो जाता है, सब कुछ देखता है। जहाँ पे न्यू सैन कहता है हाय तुम शायद लान वांग जी हो है ना। तो वांग जी कहता है हाँ आप मुझे जानते हो, आप क्या विंग के दोस्त हो। वो कहता है मैं वी का दोस्त हूँ। तो वो कहता है ओह अच्छा तो वीका की वाइफ का है। तो न्यू सैन वाइफ वीको की शादी ही नहीं हुई तो वाइफ कहाँ से हुई, शादी तो बस तुमसे हुई थी। तो वांग जी कहता है ओह हाँ बट मुझे लगा वीका ने शादी कर ली होगी। तो कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो ये बच्चा कहाँ है। तो न्यू सैन कहता है ये तो विंग का बच्चा है। तो वांग जी कहता है ओके मतलब वीगा ने अडॉप्ट किया है इस बच्चे को, अच्छी बात है। वैसे भी वीगा हम दोनों जब साथ रहेंगे तो हमें एक बच्चे की ज़रूरत ही होगी। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता तुम साथ रहने की मतलब कि मुझे समझ में नहीं है। तो वांग जी कहता है मैं तो आपके साथ रहने के लिए आया हूँ। विंग कहता मेरे साथ। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता मेरे साथ क्यों। वांग जी कहता क्योंकि आप बोल रहे हो क्या, आप तो मेरे हस्बैंड हो ना। विंग कहता क्या। और विंग वांग जी को देखने लगता है, विंग को समझ में नहीं आता वो क्या रिएक्ट करे क्या बोले। तो वांग जी कहता और अगर हमारे पास एक ऑलरेडी बेबी है तो बहुत अच्छा बात है ऑफ कोर्स। विंग बस कहता है बट तुम मेरे साथ क्यों रहोगे। वांग जी कहता है आप भूल चुके हो कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। विंग कहता वो तो बचपन की बात थी ना। वांग जी कहता बचपन, ये तो सिर्फ 2 साल पहले की बात थी और मैं अब प्रॉपर 18 साल का हो चुका हूँ। तो विंग कहता बट वांग जी कहता और मैंने अपने अंकल के साथ बात भी कर ली है, हम प्रॉपर एक वेडिंग करेंगे करके। विंग कहता मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। तो वांग जी कहता 32 ईयर के हो चुके हो ना आप। तो विंग कहता 33। वांग जी कहता हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता बट ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। वांग जी कहता अरे एज जस्ट अ नंबर। आपको पता है जब आपने मुझे मारा था ना उस दिन से मुझे लगा था मैं आपसे बहुत नफरत करूंगा और मैं आपसे नफरत कर रहा था। और इसी नफरत के चक्कर में मैं यहाँ से दूर चला गया, अंकल की हर बात मानी। और नफरत में मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो नफरत से ज़्यादा आपके लिए प्यार था। विंग मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था और बस वांग जी को देखे जा रहा था। और इसलिए मैंने इस साल यहाँ पे आने का तय कर लिया और जैसे ही मेरा कॉलेज फिनिश हुआ मैं यहाँ से आ गया आपसे मिलने के लिए। वीगा बताइए ना वीगा क्या कहते हो आप। विंग कहता नहीं तुम ये क्या बकवास बोल रहे हो, सारी चीज़ें झूठी है ना बोलो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। वीगा मैं आपके साथ रहने आया हूँ, आपसे प्यार करता हूँ इसलिए। बोला बताइए ना वीगा आपने शादी क्यों नहीं की ना, आपने शादी की होगी तो मुझे बहुत हर्ट होगा। बस कहता है कि मैंने शादी नहीं की है बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो न्यू सैन कहता है विंग क्या कर रहे हो, सामने से वो खुद प्रपोज कर रहा है। विंग वांग जी को देखता है बट कहता है तुम पछताओगे तो नहीं ना। तो वांग जी कहता है नहीं मैं क्यों पछताने लगा भरा, पछताना तो मेरे दुश्मन को चाहिए। ऐसे कहते जो वांग जी बस स्माइल करता है। विंग उठ के पास जाता है और वांग जी को ऊपर से नहीं तुम बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। तो वांग जी कहता बहुत कुछ बड़ा हो चुका है। विंग कहता क्या। तो वांग जी बस कहता है कुछ नहीं वक्त के साथ आपको पता चल ही जाएगा। ऐसे वो हो गया था। विंग उसको हक करता है और लाइक कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया था वांग जी। वांग जी कहता वो तो मुझे पता ही है, चिंता मत कीजिए, इसलिए तो आप हमेशा मेरी स्टोरी देखते रहते थे ना। विंग कहता क्या तो तुम्हें कैसे पता। वांग जी कहता वो तो मुझे सब पता हो जाता है, चिंता मत कीजिए। विंग बस कहता तुम्हें पता था बट फिर भी तुम उन लड़कियों के साथ मुझे। तो वांग जी कहता अरे मैं तो आपके रिएक्शन का इंतज़ार करता था कि आप कुछ ना कुछ बोलोगे करके, बट आपने कभी भी कुछ भी नहीं बोला, बस आप देकर चले जाते थे। अब क्या ही करता, अब सोचा कि इतने वक्त तक आप देख ही रहे तो मैं खुद आपको देखने के लिए आ जाता हूँ और आपके साथ रहने का पूरा इंतज़ाम कर देता हूँ। वैसे भी आप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो, आपके ये लंबे सिल्की बाल और भी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। विंग कहते ये बस। वांग जी कहता है ये बस क्या। विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग बस अपने बेबी की तरफ ध्यान देने लगता है। वांग जी बस कहता है लिटिल आई वांट, मैं भी तुम्हारा डैडा हूँ याद रखना, ऐसे कहता है। जिसके बाद न्यू सैन तो वहाँ से कल्टी मार चुका था। अब बचे वांग जी और विंग। तो विंग बस खाना बनाने लगता है। वांग जी उस बेबी को देख रहा था और बेबी को ही संभाल रहा था। देन उसके बाद खाना टेबल पे लगाने के बाद विंग कहता है खाना खाने के लिए आ जाओ। तो वांग जी कहता है और वांग जी खाना खाने के लिए आ जाता है, बेबी को वहाँ पे पालने में डालकर। देन उसके बाद वो दोनों खाना खा रहे थे। तो वांग जी कहता है मुझे तो वही समय याद आ चुका है जहाँ पे हम दोनों भी ऐसे ही खाना खाते थे, है ना विंग कहता बस 2 साल हुए हैं। तो वांग जी कहता हाँ बट याद तो आ रहा है ये समय, है ना। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है, वो खाना खाता है। देन उसके बाद वांग जी से कहता है कि क्या तुम जाओगे नहीं। वांग जी कहता है मैं आपके साथ रहने के लिए और कहाँ जाऊँगा। तो विंग कहता है बट तुम यहाँ कैसे। वांग जी कहता है क्यों मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। देन उसके बाद
विंग बेबी को लेकर ऊपर जा रहा था तो वांग जी भी उसके पीछे। विंग कहता तुम नीचे सो जाओ। वांग जी कहता अरे मैं नीचे नहीं सो सकता, मैं तो आपके साथ सोऊंगा। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी बस विंग के पीछे पीछे आ जाता है और विंग बेड पर लेटने के बाद उधर बेबी के साइड में अच्छे से कवर वगैरह करने के बाद विंग जस्ट लेटा हुआ था। वांग जी उसे ही देख रहा था। तभी वांग जी होता है कहता है कि विंग हो। विंग उसे देखता है क्या हुआ। तो वांग जी लाइक होता है ना विंग के पीछे आ जाता है जहाँ पे विंग जो लेटा हुआ था ना। वांग जी को देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या हो गया। वांग जी बस होता है ना वो विंग को है ना उठा लेता है। उठाने के बाद ना ऐसे टाइटली हक करता है तो विंग भी उसे हक बैक करता है। वांग जी कहता है मैंने सच में आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि आप इससे नाराज़ होंगे बट फिर भी मुझे वैसे जाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी वीका। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस बोलता है देन उसे हक करे हुए था। विंग हाँ ऑफकोर्स उसे बहुत नाराज़ तो हुआ था। विंग बस होता है ना उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ऐसे विंग कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर थप्पड़ चढ़ा था, आई नो। वांग जी कहता है आई एम सॉरी। ऐसे वो कह देता है देन उसके बाद वांग जी जिस विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करने लगता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना वांग जी के हाथ के ऊपर अपने हाथ को मारता है। देन वांग जी से थोड़ा मुंह अपना दूर करता है कि क्या कर रहे हो। वांग जी कहता अब मैं छोटा नहीं था, अब मैं बड़ा हो चुका और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे कहते हुए जो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है और इस बार विंग भी किस बैक करता है। देन उसके बाद उन दोनों के बीच में किस होने के बाद वांग जी विंग को बेड पर लेटाता है ना। विंग के ऐसे करीब ही आ रहा था। विंग कहता नहीं। वांग जी क्या हुआ है वीका। विंग कहता देख रहे हो ना आयुवन यहाँ। वांग जी कहता है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है वीका, मुझे नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक से होते जो लाइन तक और विंग की बॉडी से कपड़े अलग करने लगता है। इस कारण विंग को अपने हाथ को अपने मुंह में डालना पड़ता है। देन उसके बाद वांग जी जो भी कर रहा था ऑफकोर्स विंग की बॉडी पहले टच के साथ ही रिएक्ट कर रही थी और विंग को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी के टच की क्रेविंग शायद उसकी बॉडी कब से कर रही थी या खुद विंग कर रहा था। इसके कारण उन दोनों की इंटीमेसी फिर स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे विंग के मुंह से एक भी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि वांग जी ने खुद भी विंग के माउथ को कवर करके रखा था और वो हार्डली विंग के साथ इंटीमेट कर रहा था। देन वो लोग इंटीमेसी को परफॉर्म करते और आखिर में जस्ट विंग वांग जी से कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो, मुझसे भी ज़्यादा। तो वांग जी कहता हाँ ये तो बात सही है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं छोटा रहता तो आप मुझे बॉटम बना देते। तो विंग कहता बॉटम मैं वांग जी कहता हाँ इसलिए तो मैंने अपनी हाइट वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, अपने फिजिक के ऊपर। तो विंग कहता तुम्हारा तो अलग ही लॉजिक है। तो वांग जी कहता सही कहा, मेरा तो अलग ही लॉजिक है वीका। बट मैं खुश हूँ आखिरकार मैं यहाँ पे वापस जो आ गया आपसे आपके पास। और अच्छा है कि आपने किसी से शादी नहीं की, तो मुझे तो डर था कि आपने किसी के साथ शादी कर ली होगी करके। विंग कहता नहीं की। वांग जी कहता जब मैंने आपके साथ इस बेबी को देखा था ना मुझे तभी ऐसा लगा था। विंग कहता एक्चुअली ना वांग जी कहता तो विंग कहता ये बेबी ना मेरा है। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स बेबी आपका है तो वो मेरा भी हुआ वीका। विंग कहता मतलब वो सच में मेरा है। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग एक्सप्लेन करता है। वांग जी कहता क्या मतलब आप बेबी को बर्थ दे सकते हो। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता आपने मुझे बताया नहीं। तो विंग कहता ये मतलब मुझे भी खुद भी नहीं पता था, तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। वांग जी कहता सच में हाँ। वांग जी कहता तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग कहता तुम खुद बच्चे थे तो तुम एक बच्चे के फादर कैसे बन सकते थे। तो वांग जी कहता बट अब मैं मेच्योर हूँ और अब तो मैं बन सकता हूँ। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग से कहता कि और बट इसके बाद तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि आखिरकार आपने मुझे नहीं बताया कि मेरा बेबी इस दुनिया में आ चुका है करके। ऐसे कहते वांग जी फिर विंग के ऊपर आ जाता है। फिर से विंग अपने माउथ को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग वांग जी के साथ वो बैठा हुआ था। वांग जी उस बेबी के साथ खेल रहा था कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे अंकल कुरैन की। कुरैन वहाँ पे आता है देन उन लोगों को देखता है जहाँ पे विंग कहता सर। कुरैन कहता 2 सालों के बाद हम लोग मिल रहे। विंग कहता जी सर। कुरैन कहता कैसे हो और ये बेबी। तो विंग कहता ये बेबी। तभी वांग जी कहता ये बेबी हमारा है अंकल। कुरैन कहता हमारा मतलब। तो वांग जी कहता मतलब विंग और मेरा। कुरैन कहता ये क्या बोल रहे हो। तो विंग तुमने विंग कहता एंड देन उसके बाद वांग जी सब कुछ क्लियर बताता है। कुरैन कहता विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे पहले बता दिया। विंग कहता बस मैं बताना नहीं चाहता था। कुरैन कहता है कि तो वांग जी ने तुम्हें बता दिया क्या वांग जी तुमसे शादी करना चाहता है करके प्रॉपर तरीके से सारी रिचुअल के साथ। तो विंग कहता हाँ बता दिया। तो कुरैन कहता है कि तो तुम रेडी हो ना। विंग वांग जी की तरफ देखते हाँ मैं रेडी हूँ। कुरैन कहता हाँ थैंक गॉड तुम्हारे कारण ही ये गधा सुधर चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। तो विंग कहता ठीक है सर। कुरैन कहता अब सर नहीं, अब तुम वांग जी की तरह मुझे अंकल कहा करो ठीक है। और वैसे भी आखिरकार ये मेरा पोता है, नेफ्यू है, इसके साथ तो खेलना बनता है। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी कुरैन उस बेबी को ले लेता है, बेबी के साथ खेलने लगता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है वैसे मेरे अंकल बेबी के साथ खेल रहे हैं, क्या कहते हो हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलें। विंग कहता क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तुमने कल रात ही मेरी बैंड बजा के रखी और तुम यहाँ। तो वांग जी कहता
तो क्या हो गया विंग, अब तो तुम मेरी ही होने वाले हो और तुम्हारी तो बैंड ऐसे ही बजते रहने वाली है। विंग वांग जी को घूरने लगता है, बट वांग जी बस होता है ना स्माइल कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल वांग जी को बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो अंकल से कहते हैं, अंकल आप कुछ वक्त तक बेबी को संभालो, मैं विंग को संभालता हूँ। कुरान कहता है क्या, तभी वांग जी आग मार देता है कुरान को। कुरान कहता है ये लड़का ना कभी नहीं सुधर सकता, ऐसे कहते कुरान पर चिल्लाता है, जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट वांग जी सीधा विंग को होता है ना कि किचन रूम के पास जो था ना वो वहाँ पे लेकर आ जाता है, और विंग को होता है ना किचन जो ये था जहाँ पे हमारा चूल्हा होता है वहाँ पे विंग को बैठा देता है। देन उसके बाद वो विंग को किस करने लगता है। विंग भी धीरे धीरे उसे किस बैक कर रहा था, और किस बैक करते हुए विंग वांग जी के एप्स के ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है कि ये तो बहुत सॉलिड है। तो वांग जी कहता हाँ आपके लिए जो कमाए हैं। तो विंग कहता मेरे लिए। वांग जी कहता एक्सरसाइज तो मैंने की ना, और वैसे भी पेट पे एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा है ना। विंग कहता तुम। वांग जी बट विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। देन उन दोनों के बीच में रोमांटिक माहौल हो रहा था, बाहर की तरफ कुरान बेबी के साथ खेले जा रहा था। एंड इसी के साथ गाइस ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक्चुअली मैं स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहती थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही खांसी आ रही है, बात बात पर खांसी आ रही है, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ही रुक रुक कर एंड बहुत गहरी गहरी ब्रीथिंग लेकर इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मुझसे तो नहीं हो सकता इससे आगे। इसलिए मैंने बस सोच लिया कि यहीं पे स्टोरी को स्टॉप कर देते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने थोड़ा सा ही, थोड़ा भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, मतलब नॉर्मल तरीके से स्टोरी को दिखाया। आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।